एक ऐसा बंदा जिसे रात बहुत प्यारी थी क्योंकि वो एक तरीके का इंट्रोवर्ट था और उसे सुनसान गलियां बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। मगर उसे क्या पता था कि एक ऐसी ही रात में उसकी मुलाकात हो जाएगी एक ऐसी लड़की से जो कि लड़की नहीं, वैम्पायर है। और हाँ, क्या वो उसे भी वैम्पायर बना देगी या फिर वो इंसान रहेगा। हमें एक सुहाना सा शहर दिखाया जाता है जहाँ पे तारे काफी टिमटिमा रहे होते हैं और वहाँ पे एक अजीब सी लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि चोगा पहने हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है को यहाँ पे अपने पेरेंट्स से छुप के बाहर जाता है क्योंकि उसे बाहर जाने का बहुत ज्यादा मन करता है रात में, और रात इतना ज्यादा खूबसूरत होता है तो उसे बाहर तो जाने का मन करेगा ही। और जब वो बाहर जाता है तो देखता है रात की खूबसूरती को। हालांकि इसे डर भी लग रहा होता है कि कहीं इसके पेरेंट्स ने इसे पकड़ लिया तो। झूला भी झूल रहा होता है तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि एक तो इसके ज्यादा दोस्त है नहीं और दिन में इसे ज्यादा मजा नहीं आता, और सोचता है कि रात में ऐसे झूला झूलते हुए तो काफी मजा आ रहा है। और हमें इसके स्कूल टाइम के बारे में भी बताया जाता है कि स्कूल टाइम में ये मतलब काफी ज्यादा खुश रहा करता था, और जब इसका स्कूल छोड़ने का आखिरी दिन था तो क्या होता है कि एक लड़की से प्रपोज कर देती है। अब रही बात को की, तो ये बहुत ही नॉर्मल और सीधा साधा बंदा रहता है, तो इसे लव में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता। इसे पता नहीं रहता है कि सामने वाले को ट्रीट किस तरीके से किया जाता है या फिर किस तरीके से बोला जाता है, तो ये उसे बता देता है कि मुझे नहीं पता है। तो वो लड़की उदास होकर भाग जाती है, यहाँ तक कि इसे उसके दोस्त भी इसे बुली करते हैं। लेकिन इसने माफी मांगी थी और यहाँ पे गलती से ये झूले से गिर गया रहता है, चोट भी लग गई रहती है। अब यहाँ पे ये मोबाइल में सर्च कर रहा था कि आखिर लोग रात में अकेले करते क्या है, क्योंकि लोग काफी बोर हो जाते होंगे यार, सुबह काम करते होंगे तो रात में रिलैक्स करने के लिए आखिर वो लोग करते क्या है। तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई रहती है। और यहाँ पे एक अलर्ट भी हो जाता है मोबाइल में, तो बेचारा थोड़ा सा डर गया था। और यहाँ पे कुछ कुछ लोगों ने लिखा हुआ रहता है कि वो आराम से चिल्ड ड्रिंक करते हैं, उसके बाद मजे करते हैं। तो सोचता है कि भाई यार ये फालतू सा चीज कौन करता है, और किसी इतने ज्यादा पीने में मजा आ रहा है, मुझे तो नहीं आएगा। लेकिन इसे एक वेंडिंग मशीन दिखती है और सोचता है कि रात में ये इतना ग्लो करता है क्या, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और सोच रहा था कि क्या मुझे ये मतलब ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा एज तो है नहीं, लेकिन यार कोई देख भी तो नहीं रहा, इतना रात में आखिर देखेगा कौन। तो वो जाता है बटन प्रेस करने, तभी उसके साइड में कोई आ चुका रहता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रहे हो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, पुलिस को भी नहीं बताने वाली हूँ, ना ही किसी को कुछ बताने वाली हूँ। तो को कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे गलती से आ गया था, मैं बस अपने दोस्त के लिए ले रहा था, ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो, रुको, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे पता है कि तुम मजे करने के लिए यहाँ पे आए हो रात में, तो मैं तुम्हें अच्छे से मजे करवाऊंगी, चलो। कोई यहाँ पे डरा हुआ रहता है कि आखिर ये लेडी है कौन, और इसे मतलब भयंकर वाला डर लग रहा होता है। फिर वो अपना नकाब हटाती है और अपना नाम बताती है, नाजू इसका नाम रहता है। नाजू बोलती है कि लोग बहुत कुछ करते हैं रात में, मतलब लोग बोर हो जाते हैं तो यार कुछ ना कुछ तो करना बनता ही है। और ये सोच रहा था कि पता नहीं ये लड़की कौन है, कहाँ से मिल गई है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं और जिन्होंने बहुत चढ़ा रखी रहती है, तो यहाँ पे वो काफी फ्रेंडली तरीके से उन सभी लोगों से बात करती है, हाई फाई भी देती है। तो ये पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को जानती थी, तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि लोग रात में मजे करने आते हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी बुरा नहीं मानने वाला है। ये सारी बातें को समझ में नहीं आ रही होती है ज्यादातर, क्योंकि वो पहली बार नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए बाहर निकला हुआ था और समझ नहीं पाता है कि लोग आखिर कितना फ्री रहते हैं। तो अब यहाँ पे उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है और वो सीधे भाग के जाता है उन लोगों के पास में और हाई फाई देने लगता है। लेकिन उसमें से एक जो बंदा रहता है वो वहां पे वॉमिट कर देता है और फिर नाजू आती है और कहती है कि वाह तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए यहाँ पे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है ऐसा, पहली पहली बार में होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी लोग चीयर्स भी कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी, तो ठीक है चलो मेरे साथ चलो। तो अब ये सोच रहा होता है कि यार ये मुझे अपने घर क्यों लेके जा रही है, मतलब कोई अपना घर क्यों लेके जाएगा। और वो कहती है कि तुम यहाँ पे आराम से मतलब सो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो अपना ड्रेस भी उतार देती है। ये देखने के बाद को कहता है कि देखो मैं वैसा वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही शरीफ खानदान का और अच्छे घराने का लड़का हूँ, मुझे पता था कि ये सब होने वाला है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और पुलिस में बता दूंगा। लेकिन नाजू कहती है कि अरे गधे कहीं के, मैं तो बस अपना ड्रेस उतार रही थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम यहीं पे रहो, तुम आराम से सो सकते हो, मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं तो आराम से रहूंगी। तो अब यहाँ पे इसकी बात को काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा होता है को सोचता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आराम से सो लूंगा और क्या। तो वहां पे वो सो रहा होता है, मगर उसे नींद कैसे आएगी भाई, साइड में नाजू ऐसे लेटी हुई रहती है और को बस यहाँ पे सोने की एक्टिंग कर रहा होता है कि हाँ मैं सो गया हूँ। ऐसे करते करते आधा घंटा बीत चुका रहता है। तो नाजू कहती कि सचमुच सो गया है क्या तू, तो वो कुछ भी नहीं बोलता है और को एकदम एक्टिंग कर रहा होता है। तो नाजू कहती है हाइट एक नंबर, अब मेरा मौका आ गया, आखिरकार इतने दिनों के बाद अब मुझे पता चलेगा कि आखिर टेस्ट कैसा होता है। फिर वो उसके पास धीरे धीरे करके आती है और हम देखते हैं कि ये तो एक वेम्पायर रहती है भाई। और उसके गले में वहां पे वो कार्ड भी लेती है और ब्लड भी सक कर लेती है और कहती है कि इतना टेस्टी
यार कभी मैंने नहीं पिया है। और फिर वो उठ गया रहता है, कहता है कि ये कहता है, वो बताती है कि वहाँ मच्छर था, मैंने उसे मार दिया। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि तुमने मेरा ब्लड सक किया है, तुम एक वेम्पायर हो, क्यों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसमें गलत बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाली हूँ, ना ही कुछ करने वाली हूँ। तो कहता है कि मैं अभी तक वेम्पायर मैन क्यों नहीं बना, हाँ वेम्पायर मुझे बन जाना चाहिए था। तब वो कहती है कि ऐसे नहीं बनोगे, अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा तब तक तुम वेम्पायर नहीं बनने वाले हो, क्योंकि इसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। वो कार्टून वाला मत समझना कि काट लिया तो बन जाओगे, वैसे कुछ कुछ स्पीसीज हैं। तो वो कहता है कि मुझे अच्छे तरीके से समझाओ आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती, कहती कि चलो बाहर चलते हैं, वहाँ बताऊंगी। और फिर वो उसे लव के बारे में बताती कि कैसे जब दो इंसान मिलते हैं तब उनका एक ऑफस्प्रिंग होता है, उसी प्रकार से जब वेम्पायर लव्स में होते हैं तभी वो दूसरा वाला बंदा भी वेम्पायर बनता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। तब वो उसकी एज पूछती है, तब बताता है कि मेरी एज 14 है। ये सुन के वो हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें लव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मतलब मानना पड़ेगा यार, आजकल के लड़कों को तो बहुत कुछ पता रहता है, मतलब बच्चों को, सिर्फ लड़के नहीं लड़कियों को भी। और तुम हो कि तुम्हें नहीं पता है। तब ये अपनी स्कूल की कहानी बता देता है उसे कि कैसे क्या क्या हुआ है। तब वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो इसके बाद वो हवा में उड़ने लगती है और को देख के एकदम हैरान रहता है कि नाजू यहाँ पे हवा में उड़ रही होती है। और उसे लग रहा होता है कि अब ये उसे छुटकारा दिला देगी, मतलब ये बहुत डिप्रेशन में रहता है क्योंकि अकेले रहता है। तो अब सोचता है कि वो उसे छुटकारा दिलाएगी। लेकिन वो कहती है कि एक शर्त है, तुम मुझे अपना ब्लड दोगे पीने के लिए, उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो वो मान जाता है इसके लिए। और फिर वो उसे एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पे लेके आती है, जो कहती है कि कूद जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन फट के तो चार हो गई रहती है, कह रहा होता है कि अरे यार कैसे, लेकिन वो उसे लात मार देती है, कहती है जाओ। लेकिन फिर वो बीच हवा में आ जाती है और कहती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे, अब चलो मैं तुम्हें सैर कराती हूँ। यहाँ पे नाइट लाइफ देख के काफी मतलब वो खुश होता है, ये जगमगाती रोशनी, ये खुला खुला आसमान बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है पहली बार देख। वो यहाँ पे तुरंत ही निकल जाता है जैसे ही रात होती है नाजू के पास में। तो ये लोग फील्ड में मिलते हैं, मतलब पार्क आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो बता रही होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कि किस तरीके से जो ह्यूमन है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रकार से जो वेम्पायर्स है वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और ब्लड सक भी कर सकते हैं। मतलब ये एक अलग टेक्निक है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसका ब्लड सक करते हैं तो आप उस अगले वाले बंदे को मतलब प्रेग्नेंट कर सकते हैं एक तरीके से। और अगर आपको में प्यार नहीं है तो आप नॉर्मली ब्लड सक कर सकते हैं। तो यही बातें वो उसे बता रही होती है। तो ये काफ़ी शर्मा रहा था। तो कहती है अच्छा तो तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और जब ये बात वो बोल देती है और वो एकदम शर्मा रही होती है, मतलब थोड़ा सा खुद भी शर्मा रही होती है मगर दिखा नहीं रही होती। मगर को तो यहाँ पे पता रहता है और को कहता है कि ठीक है मुझे अपनी शर्त मंजूर है, मुझे वेम्पायर बनना है, तुम चाहो तो मेरा ब्लड सक कर सकती हो। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है नाजू को, पूरा शर्माने लगती है और कहती है कि तुम कितने बेहुदे इंसान हो, कितने घटिया इंसान हो, अचानक से डायरेक्टली बोलते हो एक लड़की से ऐसा। हाँ मैं वेम्पायर हूँ तो क्या हुआ, मैं भी एक लड़की हूँ। और यहाँ पे सोच रहा होता है को कि यार ये बहुत ही अजीब टाइप की वेम्पायर है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये गंदी गंदी बातें कर लेती है और ऊपर से जब करने के लिए बोलो तो खुद ही शर्मा जाती है। इसका तो फंडा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मगर वो उससे ज्यादा कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं। और ये सोच रहा होता है कि यार ये मतलब सही में अजीब तरीके की वेम्पायर है। लेकिन ये रात के नज़ारे का मजा ले रहा होता है क्योंकि यहाँ रात का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और सुहाना रहता है। उतनी देर में जो नाजू रहती है वो उससे कहती है कि तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारा जो ब्लड है ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगता है। मतलब मैंने आज से पहले ऐसा ब्लड कभी भी टेस्ट नहीं किया है और मैं चाहूंगी कि तुम अपना ब्लड हमेशा मुझे ही दो क्योंकि तुम्हारा ब्लड बहुत ही अच्छा। अब हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे को नाजू को ढूंढ रहा होता है। वो पार्क में भी नहीं होती और इधर उधर वो उसे ढूंढ रहा होता है मगर वो यहाँ मिलती नहीं है। इनका टाइम हो गया था मिलने का क्योंकि अभी आधी रात रहती है, मस्त आराम से अंधेरा रहता है, मगर वो तो कहीं मिल ही नहीं रही होती, कहीं दिख ही नहीं रही होती है। तो ये रात का व्यू एंजॉय कर रहा होता है, सोचता है कि यार रात में लाइट्स कितनी जगमगाती है और कोई भी नहीं रहता, कितना ज़्यादा सन्नाटा और कितना ज़्यादा अच्छा। बस कुछ लोग रहते हैं जो कि अपना मज़ा कर रहे होते हैं। लेकिन अभी तो ये नाजू को ढूंढ रहा होता है, तभी नाजू इसे ऊपर में दिख चुकी रहती है और ये पूछता उसे कि आखिर मतलब तुम कहाँ थी। तब नाजू नीचे आ चुकी रहती है और कहती कि कुछ नहीं, मैं बस लोगों का ब्लड सक कर रही थी। तो कहता है कि कहने का क्या मतलब है। तब नाजू बताती कि मतलब इंसान जो भी खाते हैं हमें उसका टेस्ट आता है ब्लड में, इसीलिए मैं दूसरों का ब्लड सक कर रही थी। और ये बता रहा होता है कि मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा था यार, हमारा टाइम हो गया था घूमने का। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम इंतजार कर सकते हो वैसे भी, और कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि मुझे बहुत लोगों का ब्लड सक करना है। लेकिन फिर वो कहता है कि तुम जिससे प्यार करती हो मतलब वैसे। तब कहती है कि देखो मैंने तुम्हें ब्लड वाली थ्योरी बताई थी ना, वो थ्योरी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। अगर मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ और ब्लड सक करती हूँ तो कुछ नहीं होगा, बस मेरा पेट भरेगा, समझे। और फिर वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग नंबर से एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन वो कहती है नंबर एक्सचेंज कर ले, लेकिन मेरे पास तो
सेलफोन है ही नहीं, ये तुम्हारे पास कौन सा सेलफोन आ गया है भाई, मैंने ये सेलफोन नहीं देखा है। तो वो कहता है क्या तुम्हें सेलफोन के बारे में नहीं पता? वो कहती है कि नहीं मुझे पता है, रुको मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ सेलफोन अपना। तो वो अपने घर में मतलब ढूंढ रही होती है सेलफोन को, तब हमें पता चलता है कि इसके पास बाबा आदम के जमाने वाला सेलफोन रहता है। और वो बताती है कि ऐसा नहीं कि मैंने सेलफोन खरीदा नहीं था, हाँ मैंने सेलफोन खरीदा था, ये बड़ा वाला बाबा आदम वाला खरीदा था, फिर नए नए पतले पतले सेलफोन आ गए और मेरा कुछ इस्तेमाल नहीं है तो मैं सो गई, आओ तुम भी सो जाओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसे शर्म तो आ ही रहा होता है, लेकिन क्या कर सकता था, जाके सो चुका रहता है, उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। और फिर वो कहती है कि मुझे मन तो कर रहा है ना कि मैं तुम्हारा यहाँ पर क्या कर लूँ यार, तुम्हारा ब्लड इतना ज्यादा टेस्टी जो है। वो कहता है कि अच्छा बड़ा तुम्हें मेरा टेस्टी लग रहा है, लेकिन तुम्हें तो मेरी याद बिल्कुल नहीं आती है, जाओ तुम किसी और का ब्लड टेस्ट करो, मेरा टेस्ट बिल्कुल भी मत करो, मैं नहीं तुम्हें अपना गला देने वाला हूँ। तो वो कहती है कि अरे तुम नाराज क्यों होते हो, मैं माफी मांग रही हूँ ना, असल में बात यह है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी और मैंने बस दूसरा नाम लगा दिया कि मैं किसी और को ढूंढ रही थी। बात यह है कि मुझे तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो और मैं थोड़ा सा शर्मा रही थी, अब चलो अच्छे बच्चे की तरह अपना गला दो। तो यहाँ पे वो धीरे धीरे करके उसका ब्लड सक करना शुरू कर देती है और उसके बाद देखते हैं कि सो चुकी रहती है यहाँ पे साइड में। लेकिन को बस एक ही बात सोच रहा होता है कि अगर मुझे वेम्पायर बनना है तो मुझे भी इससे प्यार करना पड़ेगा, और सिर्फ मेरा ही प्यार करना जरूरी नहीं है, इसे भी मुझसे प्यार करना उतना ही जरूरी है जितना मेरा इससे प्यार करना जरूरी है, तभी तो वेम्पायर बनूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फिर से अगली रात आया रहता है यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन देखता है कि यार ये क्या आज फिर नहीं है, गायब है, अब ये कहाँ पे चली गई है नाजू कहीं की। और फिर वो पूरा ढूंढता है, तभी वहां पे नाजू आ चुकी रहती है, जहाँ पे वो बोलता है कि अगर सेलफोन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चीज है, ये है एक अलग तरीके की वॉच। असल में ये एकदम रेडियो की तरह काम करता है ये वॉच, और वो उसे बता रहा होता है कि इससे बातचीत भी होती है, बहुत ही तगड़ा वाला बातचीत होता है। तो वो कुछ समझ नहीं पाती, तब बताते हैं कि इसमें मोबाइल वाले ही सारे फीचर्स हैं और बस तुम क्लिक करोगी ना तो बातचीत हो जाएगी। तब कहती कि क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है, काफी ज्यादा कमाल की है, आखिर ये तुम्हें कैसे मिला? तब बताता है कि जब मैं 9 साल का था तब मैंने पहली बार ये वॉच देखा था, मैंने 2 खरीदे थे, लेकिन बात यह है कि मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं था, तो मैंने एक वॉच ऐसी जगह पे रख दी जहाँ पे कोई भी उसे ढूंढ सकता था। लेकिन फिर अगले दिन गया तो किसी ने उसे उठा लिया था, लेकिन मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था और इसलिए मैंने वॉच रख दिया। मैंने आज तक कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं अभी भी वो वॉच पहन के आया हुआ हूँ। ये सुनने के बाद तो नाजू को मतलब बहुत ज्यादा हंसी आती है कि मतलब तुम इतने डरपोक हो भी तुमने कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। तब वो कहता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, समझी, अब चलो हम लोग इसे ट्राई करते हैं। तो वो ट्राई करने के लिए कहती है ठीक है। तो अब ये लोग जा रहे होते हैं और यहाँ पे दूर दूर होते हैं, वो थोड़ा आसमान में होती है, ये थोड़ा दूर में रहता है। तो अब यहाँ पे इनका ट्रायल वर्जन शुरू हो चुका रहता है, जहाँ पे वो कहती है कि एनिमी हमारे सामने है। वो कहता है कि हाँ, लेकिन अभी उसे कुछ भी मत करना। असल में ये दोनों बच्चों की तरह खेल रहे होते हैं, मतलब जैसे छोटे बच्चे खेलते नहीं है कि देखो हाँ एनिमी सामने है, उसे कुछ मत करना, वैसा वाला वैसा वाला। और फिर ये कहता है कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल किसी नए कपल की तरह लग रहा है ना। जब वो ये बात बोलता है तो नाजू को पूरा एकदम शर्म आ जाता है और वो यहाँ पे कुछ कह ही नहीं पा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि अब वो उसे उठा के घुमा रही होती, कहती कि आओ मैं तुम्हें रात के असली नज़ारों का मजा दिखाऊं, और वो उसे लेके जाती है। बहुत ही मजा आ रहा होता है उसे, पूरा आसमान घूम रहा होता है। फिर स्कूल में लेके आ जाती है और कहती कि देखो दिन में स्कूल कितना डरावना लगता है, लेकिन रात में देखो कितना हसीन और कितना सुहाना, अंधेरा, लाइट्स और पूरा एकदम सन्नाटा, कोई भी नहीं है, बस हम लोग हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर वो आती है और इसका ब्लड सक कर लेती है, वो कुछ भी नहीं बोलता और ये बहुत ज़्यादा मज़े ले रही होती है भाई। कहती कि यार काफ़ी कमाल का टेस्ट है तुम्हारे ब्लड का, मज़ा आ जाता है जब भी मैं इसे टेस्ट करती हूँ तो, लेकिन तुमने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? तब वो कहता है कि पता नहीं, मैं शायद थोड़ा बोर हो गया था इसलिए मैंने कभी कोशिश नहीं की। और तुम इतना शर्मा क्यों रही हो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम एक वैम्पायर हो कि इतना ज़्यादा शर्माती क्यों हो। और फिर जब वो जा रहा होता है तो बीप बीप आवाज़ आने लगता है। इसका मतलब ये है कि किसी ने इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। इसे लगता है नाजू है, लेकिन नहीं, ये तो दूसरा वाला वॉच बज रहा है, उसका पुराना वाला। और ये देख के वो हैरान होता है, पीछे एक लड़की होती है जो कि इसी की क्लास। हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाजू कहती क्या तुम्हारा सही में कोई दोस्त नहीं था? को कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जब मैं नर्सरी में था तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मगर ऐसे दोस्तों का क्या फायदा जिनसे आप जाके मिल नहीं सकते हो, उनसे कुछ बात नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने ये दोस्ती छोड़ दी। ऐसा नहीं कि मैं नए दोस्त नहीं बनाना चाहता हूँ। तो नाजू को सब चीज समझ आ जाता है कि हाँ मतलब ये दोस्त बनाना चाहता है मगर इसके पास दोस्त नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अब मैं तो हूँ ना तुम्हारी दोस्त। तो वो कहता है कि हाँ अब तुम हो मेरी दोस्त, और हाँ वो बहुत कुछ मतलब बताता है उसे अपने बारे में कि क्यों उसने मतलब बाकी लोगों से दोस्ती नहीं करने का सोचा है, क्यों उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, वो सारी बातें बताता है। और यहाँ पे प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अकीरा कहती है कि तुम यार मुझे पता है तुम्हारी कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी, तुम अचानक से तुमने स्कूल आना बंद कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तुम कहाँ पे हो और मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट करूं। और कोई यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है क्योंकि हम लोग दोस्त है गधे कहीं के, इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ। तब वो कहता है क्या, और ये वॉच क्या कर रही है? तब वो बोलती है कि तुम्हें याद नहीं है, तुम्ही ने तो मेरे लॉकर के ऊपर वो रखी थी। तब को पता लग चुका रहता है कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, असल में उसने छुपाने के लिए वहां पे रखी थी, उसे ये नहीं पता था कि वो अकीरा का लॉकर है। और फिर
वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अरे देखो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमें ये पता लगता है कि बचपन में वो लोग कैसे मिले थे। असल में ये चुपचाप बैठा हुआ था, तो अकीरा आती है, पूछती है कि क्या हुआ, तुम मतलब खेल क्यों नहीं रहे हो बाकी बच्चों के साथ। तब वो कहता है कि उसमें एनर्जी वेस्ट है और मजा भी नहीं आएगा। मैं यहाँ पे चींटियों को चलते हुए देख रहा हूँ, इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ बताओ, चींटियों को चलते हुए देख के क्या सीखने को मिलता है? बस थोड़ा मन बहलता है और कुछ भी नहीं। तो ये भी मेरे तरह मतलब आलसी है और बहाना बना रहा होता है लड़की के सामने। तो अकीरा और ये उस दिन से दोस्त थे और ये सोच रहा था कि यार मैं अकीरा को कैसे समझाऊं, लेकिन ये अकीरा को शुक्रिया भी कहता है क्योंकि अकीरा ने इसकी परवाह जो की रहती है। फिर अकीरा कह रही होती कि अच्छा चलो स्कूल चलते हैं, लेकिन वो कहता है कि अभी रात है ना। अकीरा कहती बेवकूफ कहीं के, सुबह के 5 बजने वाले हैं, स्कूल जाना है। तो वो कहता है क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई? फिर क्या था, वो जाता है तुरंत ही नाजू के पास में और उसे बताता है कि देखो अब मुझे घर जाना है। तो वो कहती है कि अभी तो रात है, अभी कहाँ पे जा रहे हो जाने मन। लेकिन वो कहता है कि सुबह के 5 बज के पार हो चुका है, मुझे स्कूल जाना है। तो वो कहती है अच्छा ऐसे एक्साइटेड हो रहे हो जैसे कि किसी लड़की के साथ घूमने जाना है। तब वो काफी घबरा जाता है और कुछ फिर बोलता ही नहीं है, शर्मा जाता है। तो ये देखने के बाद नाजू समझ चुकी रहती है और कहती है कि रुको, कहीं तुम सचमुच किसी लड़की के साथ घूमने तो नहीं ना जा रहे हो? और हाँ वो बिल्कुल जाता है भाई, आराम से अकीरा के साथ में यहाँ पे बैठा हुआ रहता है। जहाँ पे अकीरा उसे बता दे कि तुम स्कूल नहीं आ रहे थे, तो मुझे काफी ज्यादा मतलब टेंशन होने लगी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुमसे कैसे कांटेक्ट करूं। और ऊपर से ये जो वॉच तुमने मतलब दी थी, हाँ एक्सीडेंटली ही दी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसा करूं। लेकिन ये तो छुप के नाजू देख रही होती यार, जब तक ये लोग बात कर रहे होते तब तक वो देख रही होती और यो को लग रहा होता है कि यार ये नाजू पक्का कुछ ना कुछ कर देगी, ये तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है, कहीं कुछ कर ना दे। तो उसके बाद वो आती है और कहती है कि कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त। और फिर अकीरा पूछती है तुम लोग का रिलेशनशिप क्या है? तब वो कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस फिजिकल रिलेशनशिप है, मतलब हम लोग साथ साथ रहते हैं, वही फिजिकल रिलेशनशिप है। हाँ, तो यहाँ पे अकीरा कुछ गलत समझ लेती है। तो यहाँ पे नाजू कहती है रुको मैं तुम्हें अच्छे तरीके से बताती हूँ कि आखिर हम दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है, चलो खड़े हो। तो वहां पे वो तुरंत ही खड़ा होता है, वो उसे पकड़ती है जोर से और यहाँ पे उसे किस कर लेती है, मतलब यहाँ नेक के पीछे काट लेती है, किस नहीं करती है, एक तरीके से वैम्पायर की भाषा में किसी बोला जाएगा। अकीरा हैरान होती है कि आखिर ये इसके गर्दन से ब्लड क्यों निकल रहा था। वो कहती है क्योंकि मैं वैम्पायर हूँ। उसके बाद वो उन दोनों को रेस्टोरेंट में लेके जाती है, कहती है कि मैं अपने तरफ से खिलाऊंगी। तो वो अपने लिए ड्रिंक लाती है और कहती है कि तुम दोनों भी कुछ ऑर्डर कर लो ड्रिंक। तो वो लोग कहते हैं नहीं अभी हम लोग अंडर एज है, तो हम लोग जूस ही पियेंगे। तो कहती है कि ठीक है। उसके बाद अब इन लोग की बातचीत होना शुरू हो चुकी रहती है, जहाँ पे अकीरा बता रही होती है कि मतलब आखिर तुम क्यों नहीं आ रहे थे, और कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता है कि आखिर वो इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा था। और वो बोलती कि यार मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा मतलब फिक्र भी हो रही थी। और फिर वो ऐसे करते करते बहुत सारी बातें बताने लगती है, लेकिन कोई यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ रहता है क्योंकि वो अकीरा को अपना फ्रेंड नहीं मानता था यार। वो सोचता था कि ये लड़की अचानक से क्यों आ गई है, मैं तो फ्रेंड भी नहीं मानता हूँ। और फिर हमें नाजा को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि अच्छा चलो इंसान तो हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं एक दूसरे से, मैं हूँ एक वेम्पायर, मेरा नाम है नाजू। तो अकीरा कहती है कि मैं हूँ एक इंसान और तुमसे मिलके काफी ज्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे नाजू कहती है अच्छा तो बताओ आखिर को इतने दिनों से नहीं आ रहा था तो तुमने इससे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो यहाँ पे अकीरा कुछ भी नहीं बोलती, वो एकदम चुपचाप रहती है। तो नाजू को उसका जवाब मिल चुका रहता है और वो कहती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। वो चली गई रहती है, लेकिन उसने अपना बिल पे नहीं किया हुआ रहता है। को कहता है कि कोई बात नहीं मैं उसका बिल पे कर दूंगा, लेकिन अब को ऐसा लग रहा होता है कि नाजू उससे नाराज हो चुकी है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ और यहाँ पे अकीरा के साथ में घूम रहा हूँ। तो वो भी वहां नहीं रुकता है, वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और उसे रुकने को कहता है, मगर वो नहीं रुकने वाली रहती है। कहती है कि नहीं नहीं मैं नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम आखिर ऐसा गलत क्यों सोच रहे हो, मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हो सकती हूँ, मैं तो बस कुछ और ही सोच रही हूँ। और ये कहने के बाद वो भाग जाती है भाई वहां से, और ये ढूंढते ढूंढते उसे थक चुका रहता है, मगर हार नहीं मानता है। वो और भी बहुत सारी जगह जाता है, मतलब जहाँ पे ये लोग होते हैं वो सारी लाइट्स वाली जगह, वो सारी खतरनाक वाली जगह, मस्त मस्त एकदम जगह पे जाता है, मगर कोई वहां पे नहीं होता, एकदम अकेला, और सोच रहा होता है कि यार वो मुझसे नाराज हो गई क्या। यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिर अचानक से सीढ़ियों पे जाके वो गिर जाता है, तो उसे याद आता है कि अरे हाँ मेरे पास तो ये वॉच भी है, मैं उससे कांटेक्ट कर सकता हूँ, आखिर मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ। तो वो कांटेक्ट करता है, नाजू उठा भी लेती है और वो नाजू से कहता है कि यार माफ कर दो, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो तुम्हें इसलिए बुरा लगा है ना क्योंकि मैं तुम्हें बिना बताए अकीरा के साथ घूम रहा था। तब वो कहती है कि अरे नहीं नहीं तुम आखिर इतना क्यों सोचते हो, मुझे बुरा क्यों लगेगा, तुम अकीरा के साथ घूम रहे थे तो। और फिर इतनी देर में वो उसके सामने भी आ चुकी रहती है और कहती है कि तुम जानते हो मुझे बुरा किसी बात का नहीं लगा है, बस मैं एक बात के बारे में सोच रही हूँ, आखिर उसने इतना ज्यादा लेट क्यों लगाया, मतलब मेरा जवाब देने में। जब मैंने उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से नहीं आ रहे थे और तुमने भी नहीं बताया उसे, तब वो बताता है क्योंकि मुझे वैम्पायर बनना है और ये बहुत ही अजीब चीज है इसलिए मैं किसी को नहीं बताता हूँ। फिर वो कहती है कि ये तुम्हारे यहाँ पे चोट कैसे लग गया है, लाओ। और अचानक से वो उसे किस कर लेती है और कहती है कि हाँ अभी मेरा पेट भरा हुआ है ना, तो मैं
खाना नहीं खाना चाहती हूँ। खाना खाने से मतलब ब्लड नहीं सक करना चाहती हूँ। और मैं आज काफ़ी अच्छे मूड में भी हूँ क्योंकि मैंने अपना खाना बहुत खा लिया, आज मेरा पेट एकदम भर। स्कूल के सीन में अकीरा को दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर सभी लोग को बता रही होती है कि बच्चों देखो टाइम से सोना चाहिए, अगर तुम टाइम से नहीं सोओगे तो बाद में तुम लोग को सोने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े लोग को सोने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता, उन्हें काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। और अकीरा को देखने से ऐसा लगता है कि हाँ, वो एकदम अकेली है ज़िंदगी में। वो घर जाती है, वेलकम होम बोलती है, मगर कोई भी इंतज़ार नहीं करता, सिर्फ यही रहती है और बस ऐसे ही अपना टाइम पास कर रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि चोर की तरह हमारा को निकल चुका रहता है और ये एक्सपर्ट हो गया रहता है। कहता है कि आइट अब मजा आएगा, चलो चलते हैं। फिर वो जाता है और देखता है कि अरे ये क्या, नाजू तो यहाँ पे मेरा पहले से इंतजार कर रही है। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है, आज जिंदगी में पहली बार हुआ है कि ये एकदम वक्त से आ गई है और ऐसे तो मुझे ही से ढूंढना पड़ता है जाके। लेकिन एक काम करता हूँ, इतनी जल्दी इससे नहीं मिलूंगा, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाता हूँ, उसके बाद आराम से आकर इससे मिलूंगा, क्योंकि अभी मिलूंगा ना तो बहुत दिमाग खराब करेगी बहुत देर तक, और अभी तो रात होने में बहुत ज्यादा टाइम बाकी है थोड़ा सा, तो मैं आराम से घूम सकता हूँ। और वो रात का नजारा देख रहा होता और सोच रहा होता उसी किस के बारे में जो उसने अचानक से ले लिया था नाजू ने, और सोच रहा था कि क्या मतलब अब मैं भी वैम्पायर बन जाऊंगा, क्या वो मुझे पसंद करती है या फिर नहीं करती है। तो इसी बात को सोचते सोचते वो बहुत दूर तक आ चुका था, जहाँ पे उसे वही 3 लोग मिलते हैं और वो लोग देख रहे होते हैं कि कैसे जो एक कपल रहता है वो वहाँ खड़े रहते हैं ब्रिज पे। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर ये सारी चीजें देखने के बाद वो जो तीनों बंदे रहते हैं वो तो चले जाते हैं, और वो सोच रहा होता है कि इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन रुको, मैंने और नाजू ने भी तो बिल्कुल यही किया था, इसका मतलब ये है कि वो भी मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद तो करता ही हूँ। ओह, इसका मतलब ये है कि अब मैं वैम्पायर बन सकता हूँ। ओ माय गॉड, सारी तिगड़म ये लगा लेता है दिमाग में। उतनी देर में नाजू आ चुकी रहती है और कहती कि तुम कहाँ थे यार उतनी देर से। वो कहता है कि ये तुम एक काम करो, जल्दी आओ और मेरा खून चूस लो। तो वो खुश हो जाती है और शर्मा जाती, कहती कि कितना ठरगी लड़का यार, बताओ मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हारा खून चूस लूं। हाँ, तुम्हें क्या लगता है एक लड़की से ऐसी बात करनी चाहिए? मैं वैम्पायर हूं तो क्या हुआ, मेरी भी कुछ इज्जत है। लेकिन वो कहता है कि जल्दी करो, मुझे वैम्पायर बनना है। तो वो कहती है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वैम्पायर बन जाओगे तो ठीक है, मैं तुम्हें एक ट्राई जरूर देना चाहती हूँ। और फिर वो आके उसे काट लेती है, मगर कुछ भी होता नहीं और कहती कि खून काफी टेस्टी था। तब वो कहता है कि मैं वैम्पायर क्यों नहीं बन रहा हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या? तब वो कहती कि देखो, तुम जो समझ रहे हो वो लस्ट है, और प्यार अलग चीज होती है और लस्ट अलग चीज होती है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। और ये सुनने के बाद तो को की जमीन आसमान ही एक हो गई रहती है सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैंने तो इससे पूरी शिद्दत से प्यार किया, इसने मुझे प्यार नहीं किया। लेकिन नहीं, को ने कभी इसे प्यार नहीं किया था, को बस इसे हवसी नजर से देखता था। और फिर ये बताना शुरू करती है कि देखो इतनी आसानी से नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बाबू, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तब वो कहता है मुझे टच मत करो, तब तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। अब अकीरा को दिखाया जाता है जिसे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचती कि अभी तो आधी रात है, एक काम करती हूँ अभी से चलना शुरू करती हूँ तो स्कूल पहुंच ही जाऊंगी सुबह तक। और फिर ये जा रही होती है तो उसे बीच रास्ते में मिल चुका रहता है हमारा को, और वो कहता है कि तुम यहाँ पे आधी रात में क्या कर रही हो? तब वो कहती है कि मैं बस बोर हो रही थी तो ऐसे ही जा रही थी और सोचा कि चलते चलते सुबह तो हो ही जाएगी और ऐसे ही थोड़ा टहल वहल भी लूंगी। तो वो कहता है कि तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती हो, तुम मेरे और नाजू के साथ में आ जाओ, बहुत ज्यादा मजे करेंगे हम लोग मिलके। लेकिन यहाँ पे अकीरा कुछ समझ नहीं आता है कि आधी रात में यार ऐसे कौन से मजे किए जाते हैं, ये तो सिर्फ एक ही मजे जानती थी। लेकिन वो कहता है कि अरे तुम चलो तो मेरे साथ में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तब हम देखते हैं कि ये सभी मिलके यहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पे नाजू ने को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया रहता है। तो वो कह रहा होता है कि यार तुमने कितनी बार इस गेम को खेला है? हाँ। तो वो कहती है कि वैम्पायर्स के पास बहुत ज्यादा समय होता है, तो हमने काफी ज्यादा गेम में महारत हासिल कर ली है और मुझे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। हाँ, तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो, बहुत ही छोटे बच्चे हो। और फिर वो कहती है अकीरा से कि अगर तुम जीत जाओगी मेरे सामने तो मैं तुम्हें किस दूंगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे किस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, खासकर कि तुम्हारे किस की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, जो जीतेगा वो को किस करेगा, क्या कहती हूँ? तो वो कहती है कि ये तो टर्म्स एंड कंडीशन में था ही नहीं, और को भी एकदम हैरान हो चुका रहता है और कह रहा होता है कि हाँ ये सब तो था ही नहीं। मगर फिर नाजू कह रही होती है कि अरे को तुम इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों ने मतलब किस किया है, कितनी बार किया है। और ये सुनने के बाद तो अकीरा हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे को, देखो तुम्हें जिसे पसंद करना है तुम उसे पसंद कर सकते हो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर किसी इंसान को पसंद करो यार, आखिर तुम वैम्पायर को क्यों पसंद कर रहे हो? हाँ, ये सब बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन कोई यहाँ पे समझाने की कोशिश नहीं करता उसे बिल्कुल भी। अब ये लोग एक नया डेटिंग सिमुलेटर वाला गेम लगाते हैं, जहाँ पे इन्हें डेटिंग वाला गेम का एक्सपीरियंस करना था और वो को करवाना चाहती थी, क्योंकि को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो यहाँ पे चूज करना रहता है, लड़कियां कह रही होती क्या आओ हमारे साथ घूमने के लिए, मगर को उन्हें मना कर रहा होता है और कहता है कि यार ये लड़कियां मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, मैंने इन्हें मना कर दिया है तो मैं नहीं आने वाला हूँ, आखिर ये मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। तब वो दोनों बताने लगती है कि अरे देखो ये ऐसे गेम खेला जाता है, और फिर उसमें से एक लड़की गिर चुकी रहती है यहाँ पे, तो वो उसका फिगर काफी अच्छा दिख रहा होता है। तो नाजू अब चिढ़ाने लगती है को ये कह के कि यार तुम्हारा मतलब लड़कियों में कुछ स्पेसिफिक है ना, मैंने देखा कि जैसे ही वो लड़की गिरी
तुम्हारा रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अलग था। अब यहाँ पे को भी बहुत ज़्यादा शर्मा चुका रहता है। वो उसे कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं, तुम लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकीरा भी उसे चिढ़ा रही होती है और आगे हम देखते हैं कि अब तीनों साथ में यहाँ पे सोए हुए रहते हैं। अकीरा कहती है कि भाग तेरी की, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं सो सकती हूँ। लेकिन को कहती है कि देखो ऐसे भी तुम बाहर नहीं जा सकती हो, क्योंकि बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अगर तुम बाहर में जाओगी तो गीली हो जाओगी। इससे अच्छा यही है कि देखो अभी आधी रात है और हम लोग सब यहीं पे आराम से सो जाते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उसके बाद वो फिर से उसका ब्लड सक कर लेती है। तो अकीरा पूछने लगती है कि आखिर तुम उसे बार बार अपना ब्लड क्यों दे रहे हो यार, मतलब क्या ही प्रॉब्लम है, और तुम इसी का ब्लड क्यों पीते हो। तब वो कहती है कि इसका ब्लड काफ़ी मीठा है और फिर ये बता देता है कि देखो हम लोग के बीच में वैसा वाला बॉन्डिंग है। अकीरा समझ नहीं पाती कि कैसा वाला बॉन्डिंग है। तब को बताता है कि देखो मुझे वैम्पायर बनना है और वैम्पायर बनने के लिए मुझे इससे और इसे मुझसे प्यार होना चाहिए, तभी जाके मैं वैम्पायर बन सकता हूँ। और उसे सारी बातें बता देता। अकीरा को अभी भी समझ में नहीं आता और कहती कि नॉर्मली तो काटने पे वैम्पायर बन ही जाते हैं ना। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। और वो उसे समझा रहा होता है, ये पूरा शर्मा रही होती, क्योंकि एक तरीके से ये रिप्रोडक्शन सिस्टम जैसा होता है, इसीलिए नाजू को यहाँ पे बहुत ही गंदा वाला शर्म आ रहा था। उसके बाद अब ये लोग वापस से सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे को कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मतलब ये सब तुम्हें दिक्कत उठाना पड़ा। लेकिन अकीरा कहती है कि नहीं नहीं, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई भी बात नहीं है, मैंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े किए, मतलब तुम लोग साथ में थे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और अब वो सोने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पे जब उठती है तो देखती है कि सुबह हो गया, लेट हो गया थोड़ा सा। तो वो को उठाने की कोशिश करती, कह रही होती कि मैं जा रही हूँ, और वो भी इंडियन हस्बैंड की तरह कह रहा होता है अच्छा ठीक है जाओ बाबा, मुझे क्या लेना देना। और फिर यहाँ रहती है नाजू और कह रही होती है कि जब इंसान अपने दिल से किसी के करीब होता है और सोता है ना, तो उसे भरपूर नींद आती है। और बताओ, मेरा ये सवाल है कि तुम्हें ये नींद कैसी आई। अब अकीरा यहाँ पे तो उसका कोई भी जवाब नहीं देती है, क्योंकि अंदर ही अंदर शायद उसे बहुत ज्यादा ही मजा आ चुका है। नाजू को दिखाया जाता है जो कि सुबह उठती है, लेकिन उठ के ये काफी बोर हो रही होती है क्योंकि कोई भी तो इसके पास में रहता नहीं है। तो ये वीडियो गेम खेल लेती है और सोचती कि जब तक मेरा पार्सल आएगा तब तक मेरा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसका पार्सल नहीं आया हुआ रहता है। पता लगता है कि ये घर पे नहीं थी, इसीलिए इसका पार्सल अब लेट हो गया। और सोच रही होती कि यार मुझे यकीन नहीं होता है, मैं तो उस वक्त मैंने पार्सल मंगाया था जब मैं फ्री रहती हूँ, चलो कोई बात नहीं बाहर चलती हूँ घूमने के लिए। तो बाहर जा रही होती है तो देखती है कि लोग काफ़ी उदास रहते हैं, जबकि रात में लोगों को खुश रहना चाहिए। तो बिल्ली मिलती है, तो बिल्ली के साथ नाजू यहाँ पे खेल रही होती है और फिर उसे टाटा बाय बाय कह के वहाँ पे वो जाती है। और इस बार आज ये पहली बार पब्लिक बात लेने के लिए आई थी और कहती है कि अगर ये बीप बीप करे तो तुम मुझे बुला देना, ठीक है, और मैं अब जा रही हूँ। तो अब यहाँ पे ये नहा रही होती है और सोचती है कि वैम्पायर्स को अपना चेहरा शीशे में नहीं देखना चाहिए, मतलब ये एकदम स्ट्रिक्ट मना है और आज तक इसने अपना चेहरा कभी शीशे में देखा भी नहीं है। और उतनी देर में हम देखते हैं कि बीप बीप करता उससे पहले वो भागते हुए आती है और यहाँ पे नाजू रहती है, एकदम रेडी रहती है, भाई खतरनाक रहती है। को उसे देख के एकदम हैरान हो चुका रहता है और कह रहा होता है कि आखिर ये क्या है। तो वो कहती है क्या हुआ, मेरा ये नया हेयर स्टाइल देख के तुम चौंक गए ना, क्योंकि उसने कभी भी नाजू को नहाते हुए ऐसे नहीं देखा हुआ था। और नहाने के बाद बाल बाल सब खुले हुए रहते हैं तो काफी कमाल की लग रही होती है। और को सोच रहा होता है कि अरे यार मुझे भी नहाना है। तो वो कहती है कि हाँ मैं वापस से जा सकती हूँ नहाने, चलो चलना है तो। और जब ये नहा रहा होता है तो सोच रहा होता है कि अरे मतलब ये किस तरीके का लव है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ एक तरीके से, लेकिन नहीं भी करता हूँ, एक फ्रेंड की तरह करता हूँ या फिर नहीं भी करता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ये करना सही है या फिर गलत है, मैं दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। और यहाँ नाजू उसे चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि हाइट क्या कूल लग रहे हो, मस्त लग रहे हो यहाँ पे। और वो उसके लिप्स की तरफ देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है भाई वो उसे। और ये मन में सोच रहा होता है कि यार मैं इसे मतलब पसंद करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ, क्योंकि जब भी मुझे लगता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ तब याद आ जाता है कि नहीं ये तो इंसान नहीं है। और वो कह रहा होता है कि तुम आओ मेरा ब्लड सक कर सकती हो तुम, अगर तुम्हें मन है तो। और हाँ, जब भी ये मुझे ऐसे पकड़ती हैं तब मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है, काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है मुझे। लेकिन मैं एक बात तो आप लोग को बताना ही भूल गया, जब भी ये मुझे काटती है तब मुझे बहुत ज़ोरों का दर्द होता है, इतना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे उसे दर्द हो रहा होता है। तो नाजू कहती है कि सामने में होटल है, चलो चलते हैं, क्योंकि रात अभी तो बाकी है। तो वो कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी रात बाकी है तो इसके बाद ये लोग जाते हैं उस होटल में और पता लगता है कि ये वो वाला होटल है। हाँ, पूरे तरीके से वो वाला होटल रहता है। और नाजू कहती है कि अरे तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, रात में तो ये सब होते रहता है। और मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें करने का मन है तो तुम अगर चाहो तो कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मगर को उसे कहता है कि नहीं, मुझे पता नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता भी हूँ या फिर नहीं करता हूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि चलो बगल वाले नेबर्स को परेशान करते हैं, टीवी पे वो सारी वीडियो चला देते हैं और आवाज़ आएगी तो वो लोग खुद ही परेशान हो जाएंगे। मगर ऐसा होता है कि यहाँ पे वो सारी वीडियोज़ देखने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए ये लोग कुछ और ही देख रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये लोग सामने ब्रिज पे खड़े हुए रहते हैं और अभी भी रात रहती है और यहाँ पे लोगों को देख रहे होते हैं, मतलब किस तरीके के लोग रहते हैं, कुछ डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ अलग तरीके के रहते हैं। और वो कहती है कि तुम जितना ज़्यादा इमोशन फील करोगे ना, मुझे तुम्हारा ब्लड का टेस्ट उतना ज़्यादा अलग अलग आएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इमोशन अलग अलग फील करो
और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। और वो बताती है कि आखिर वो क्या काम करती है, मतलब ये इसका फुल टाइम जॉब रहता है, क्योंकि आज तक इसने बताया नहीं रहता है। और यहाँ पे ये मसाज देती है। और हाँ, ये वो तरीके का मसाज नहीं रहता है, मगर हमारा को समझ रहा होता है कि ये उस तरीके का मसाज, ये बस एक नॉर्मल रिलैक्सेशन वाला मसाज रहता है। और को जलन हो रही होती है यार, कुछ और बातें सोच सोच के कि मेरे से पहले पता नहीं इसने कितने लोगों का खून पिया होगा। फिर उसके बाद वो उसे मसाज दे रही होती है और अलग अलग एक्वा प्रेशर पॉइंट पे उसे मसाज दे रही होती है, लेकिन इसके दिमाग में अभी भी वही सारी बातें चल रही होती है। और ये उसे चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि देखो यहाँ पे। तब को सोचता है कि यार यार इसे मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज कैसे है, मुझे तो यकीन नहीं होता है कि इस बेवकूफ़ के पास इतना ज़्यादा नॉलेज है कि यहाँ पे एक्वा प्रेशर दो तो यहाँ पे ये सब होता है और वहाँ पे वो सब होता है। फिर वो हाथ के बारे में बताना शुरू करती है कि यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पे ऐसे दबाओगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर वो चेस्ट पे रिलैक्सेशन के लिए और गले के पास बताती है और कहती है कि शायद मैं तुम्हें यहाँ बाइट करती हूँ इसलिए तुम्हें रिलैक्स मिलता है। और वो काटने जा ही रही होती है तब तक वहाँ पे कोई आ चुका रहता है। और फिर पता लगता है कि इसने साइन बोर्ड तो हटाया ही नहीं था अपना मसाज वाला, तो यहाँ पे एक कस्टमर आ चुकी रहती है और ये बताती है कि मैं एक बार में एक ही मसाज करती हूँ और मैंने तुम्हारा मसाज कर दिया है, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और मसाज करना उसका। को कहता है मुझसे नहीं होगा, लेकिन नाजू कहती है कि नहीं अब तुम्हें ही ये करना पड़ेगा। उसके बाद को दरवाज़ा खुलता है, सामने में एक लेडी होती है और कहती है कि मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे कोई लड़की होगी, लेकिन तो वो कहता है कि हाँ वो अभी थोड़ी सी बिजी है, चिंता मत करिए, मैं भी एक अच्छा लड़का हूँ, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और वो इससे कह रहा होता है कि अरे यार तुम जाओ ना, तुम मसाज करो, मुझे क्यों भेज रही हो, हाँ ये सब मेरा काम नहीं है। तो वो कहती है कि देखो होटल का पैसा पूरा मैंने दिया है और तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारे साथ मैं इतने दिन से हूँ तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ, नहीं पैसे कमा पा रही हूँ, तो प्लीज़ तुम चल जाओ ना। अगर तुम अच्छे से काम कर देते हो तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड भी दूंगी। और वो रिवॉर्ड ये रहता है कि 50% पैसा में से जितना ही पैसा मिलेगा उसमें से 50% मिलेगा, लेकिन वो मना कर देता है। तब वो कहती है कि देखो देखो बाबू, तुम मेरी बात अच्छी तरीके से क्यों नहीं समझते हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो तुम्हें 50% रिवॉर्ड के साथ बहुत कुछ मिलेगा। मैं तुम्हें हो सके तो एक बढ़िया सी पप्पी भी दे सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। तो हमें को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रेडी होके आ चुका था और जिसे देखिए लेडी भी एकदम हैरान और परेशान हो गई थी कि यार ये छोटा सा बच्चा क्या ये मेरी मसाज करने वाला है। लेकिन जो को रहता है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मसाज कर रहा होता है और को तो बस मतलब रहते हैं पैसों से, किससे मतलब नहीं रहता, उसे 2000 येन भी तो मिलने वाले हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, मसाज करके मजा आ रहा होता है उसे काफी ज्यादा। तो वो लेडी पूछती है कि आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है, तब वो बताता है कि मेरी उम्र है 14 साल। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मतलब इतने छोटे हो, और सोच रही होती है कि जरूर इसकी कोई परेशानी होगी तभी तो ये यहाँ पे आके काम कर रहा है, वरना ऐसे कोई आके काम थोड़ी ना करने वाला है। तो वो उसे पूछती है कि क्या मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें, तब वो बताता है अपने बारे में और अपने रात के बारे में। वो काफी हैरान हो जाती है सुन के और कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब वो कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मेरा स्कूल जाना बंद हो चुका है क्योंकि मुझे मजा नहीं आता है स्कूल में, रात में ही मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं मजे करने के लिए आ जाता हूँ नाजू के साथ में और मैं बहुत ज्यादा मजे करता हूँ। तब वो उसे अपना भी याद आ रहा होता है, मतलब अपने जवानी के दिन याद आ रहे होते हैं जहाँ पे वो बताती है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। मतलब जो रात है वो कितना ज्यादा शांत और एकदम सुहाना मौसम लगता है, कोई खचपच नहीं, कोई भी यहाँ पे वहाँ पे आदमी नहीं, आप बस अपना आराम से रहिए, मस्त मजा करिए, यहाँ जाना है वहाँ जाइए, वहाँ जाना है यहाँ जाइए, और अपनी बारे में बातें बताने लगती है। और ये भी बताती है कि अभी मैं काम करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती है। ये बताते बताते वो रोने लगती है अपने बॉस के बारे में भी। उतनी देर में इसका जो खड़ूस बॉस रहता है उसने फोन कर दिया रहता है, मतलब अभी ये काम करके वापस आई थी यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए, मगर इसके बॉस ने अभी यहाँ पे इसे वापस फोन कर दिया रहता है। तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो जाती है फोन उठाने के लिए और कहती है कि मुझे माफ करना। और फिर वो चली जाती है, फोन उठा के बात कर रही होती है बॉस से, कहती है कि जी बॉस मैं अभी आई, मतलब वापस उसे काम आ गया था। और ये चीज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो वो कहता है कि रुको तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली हो, नाजू मेरे पास आओ। तो नाजू जो रहती है वो दीवार फान के यहाँ पे आ चुकी रहती है, मतलब दीवार के आर पार, और को कह रहा होता है कि ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि कोई उसे ये बताना चाहता था कि तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, ये सारी काम चीज बेकार की होती है। लेकिन उतनी देर में हम देखते हैं कि जो नाजू रहती है वो जाती है और सीधे उस लेडी को पकड़ती है और फेंक देती है खिड़की के बाहर। और वो लेडी सोचती है कि कितना ज्यादा रिलैक्सिंग है, क्या मैं मरने वाली हूँ। लेकिन उतनी देर में वो भी कूदता है, उसके बाद ये भी आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। उसके बाद जो हमारा को रहता है उस लेडी से माफी मांग रहा होता है, कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, शायद मैं ही समझ नहीं पाई कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए था। असल में बड़े लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन होती है, उन्हें बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होती, उन्हें काम करने के लिए मतलब एकदम पूरा रहना पड़ता है, दिन भर बिल्कुल भी आराम नहीं रहता है। और फिर हमारा को उसे बता रहा होता है कि मैं तो बस तुम्हें रिलैक्स महसूस करवाना चाहता था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करवाना चाहता था। असल में मैं एक वैम्पायर बनना चाहता हूँ बिल्कुल इसकी तरह, क्योंकि देख रही हो ना ये कितना ज्यादा फ्री रहती है। और ये सब देखने के बाद उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या बोल रहा है। तब को बोलता है कि देखो मैं एक वैम्पायर बनूंगा, देखना
और फिर मैं भी रात को एंजॉय करूंगा, ना कुछ काम वाम रहेगा, ज़्यादा कुछ काम वाम नहीं रहेगा, बस अपना घर चलाने भर पैसा आ जाए वही बहुत है और पेट भरने भर काम हो जाएगा। ये सुनकर वो लेडी बहुत ही हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम ये मजाक कर रहे हो, बहुत ही अजीब सा मजाक कर रहे हो, और पूरा एकदम हंसने लगती है। मतलब इसे देख के को भी खुश होता है कि चलो ये कम से कम हंस तो रही है, और नाजू भी खुश होती है क्योंकि अभी तो रो रही होती है ना थोड़ी देर पहले। तो वो जाता है और कहता है कि देखो मैं वेम्पायर बन के रहूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तो वो भी उसके पास आती है और कहती है कि मुझे भी काफी अच्छा लगेगा कि अगर तुम वेम्पायर बन जाओगे और अपनी जिंदगी को मतलब फ्रीली एंजॉय कर पाओगे। कोई यहाँ पे कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर मैं वेम्पायर बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी वेम्पायर जरूर बनाऊंगा। और ये सब बातें उसके दिल को टच हो रही होती है, हम लोग नहीं समझ पाएंगे लेकिन वो समझ रहे थे। उसके बाद तो वो चली जाती है। जब वो चली जाती है तो इनके पास काफी टाइम बचा हुआ रहता है क्योंकि एक ही कस्टमर आता है और वो भी चला गया रहता है। तो अब आखिर किया तो किया क्या जाए, और अभी रात तो पूरी एकदम बाकी ही रहती है। तो को कहता है कि क्यों ना हम लोग किसी मतलब वाटर पार्क में चले, क्योंकि यहाँ पे लेट नाइट वाटर पार्क का मतलब पार्टी भी होता है, बहुत सारा पार्टी होता है। तो उसमें वो गया नहीं रहता है। नाजू से पूछता है तो नाजू कहती है कि हाँ चलो, मैं तो काफी बार जा चुकी हूँ, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स भी बने। तो उसके बाद वो जाता है तो लेकिन उस पार्टी में वैसा मजा नहीं आता। मतलब पार्टी में होता है ना शोर शराबा, गाना वाना बजता है, भले ही कम लोग हो लेकिन फिर भी मजा तो आता है ना। मगर यहाँ पे तो सब अपने आप में गुचुम गुचुम कर रहे होते हैं। और ये यहाँ पे सोच रहा होता है कि यार नाजू पता नहीं स्विम सूट में कैसी लगेगी, क्या कमाल की लगेगी यार, वो स्विम सूट में एक नंबर मजा आ जाएगा। लेकिन आखिर वो है कहाँ पे यार, वो तो दिख नहीं रही है। तभी वो आ जाती है, मगर उसने टी शर्ट पहना हुआ था। हालांकि इसने टी शर्ट पहना हुआ था मगर फिर भी जो को रहता है इतना ज्यादा बड़ा ठरकी रहता है कि वो इमेजिन करने लगता है, मतलब टी शर्ट में ही। और ये अपने आप को सोच रहा होता है कि यार क्या मस्त लग रही है यार, मेरी तो नजर ही इसके ऊपर से नहीं हट रही है, क्या कमाल की लड़की है। लेकिन यहाँ पे कुछ लड़के भी रहते हैं जो कि उससे बात करना शुरू कर देते हैं। अब जब लड़के नाजू से बात कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो को है उसे जलन महसूस हो रही थी। हालांकि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था मगर फिर भी उसे बहुत ज्यादा यहाँ पे जलन महसूस हो रही थी उन लड़कों से। तो वो तुरंत ही जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। और सोच रहा होता है कि भाई यार जितना मैंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लाइफ है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तो नाजू पूछती कि आखिर तुम्हें क्या करना है। तो वो कहता है कि मुझे मतलब पुल में जाना है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूँ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई, और वो उसे हवा में उड़ा देती है और फिर एक पुल आ जाता है, मतलब एक छोटा सा पुल रहता है स्कूल का। कहती कि गिरा दो इसमें, लेकिन वो मना करता है, कहता है कि नहीं नहीं। लेकिन वो कहती है कि अरे नहीं नहीं बहुत ज्यादा मजा आएगा, चलना मजा आएगा। और फिर वो उसे ले जाती है। वो चिल्ला रहा होता है लेकिन अब जब पुल में आ गया रहता है तो उसे पता लगता है कि आखिर असली मजा किसे कहते हैं, और काफी खुश होता है। अगले रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ को अपना आराम से जा रहा होता है, देख रहा होता है कि कैसे लोग की चहल पहल होती है। मतलब इतनी रात में भी लोग एकदम फ्री तरीके से घूम रहे हैं, चलो अच्छी बात है, अब लोग इवॉल्व कर रहे हैं। मगर बारिश होने लगती है तो ये जाके वहाँ छुप जाता है। तभी देखता है कि वहाँ आगे में एक लड़का लड़की रहते हैं जहाँ पे वो लोग अपना कपल वाला कुछ कर रहे होते हैं, वही अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। तो वो लड़की से हाय बोलती है। तो ये रात होती है तो कोई बड़ी बात नहीं रहती है, तो वो ज़्यादा सोचता नहीं। मगर थोड़ी देर के बाद जब ये बैठा हुआ रहता है तो वो लड़की वहाँ पे आ जाती है और ये सोच रहा होता है कि यार ये लड़की यहाँ पे क्यों आ गई है। और फिर वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो कहता है कि हाँ तुम मुझसे बात कर सकती हो। और फिर यहाँ पे ये लोग बात करना शुरू करते हैं जहाँ पे ये लड़की बताती है कि मुझे रात में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब दिन में तो कुछ मज़े करने लायक होता ही नहीं। और ये कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रही होती है जिससे को अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पा रहा होता है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि मेरा दुनिया में किसी काम में भी मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बोर होती हूँ और मुझे मन करता है कि मैं बस ऐसे ही रहूँ। तो वो समझता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरीके से बात कर रही है यार, मुझे भी किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता है। और फिर ये अपना नाम बताती है, इसका नाम सेरी रहता है। और सेरी कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या हालचाल है। और फिर वो अपने बारे में बताना शुरू करता है को। तो जो सेरी रहती है ये यहाँ पे बहुत चालाक रहती है। वो क्या करती है कि जब ये बात करने में ऐसे व्यस्त रहता है ना तो अपना थोड़ा सा दिखाती है तो वो शर्मा जाता है। फिर इसका जूस भी पी लेती है और फिर लेके यहाँ पे साइड में भी आ चुकी रहती है जहाँ पे अपने ट्रॉमा के बारे में ये बता रही होती है। लेकिन ट्रॉमा को सुन के एकदम बुरा लग जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम अपने आप को इतना मत कोसो, सब चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इस रात पे भरोसा रखो क्योंकि रात अच्छी सुबह लाता है। और वो आके सीधे से हक कर लेती है और कहती है कि हाँ बहुत ही अच्छी। और ये भी वेम्पायर होती है भाई, ये भी उसे काटने जाती है लेकिन तब तक आ चुकी रहती है नाजू। नाजू ने उसका एक हाथ उड़ा दिया रहता है मगर वेम्पायर रहती है तो अपना हाथ जोड़ लेती है और वो नाजू से कह रही होती है कि देखो अगर तुम इसे अपना ऑफस्प्रिंग नहीं बनाने वाली हो तो तुम्हें पता है ना इसके साथ क्या होगा, आज नहीं तो कल ये मारा जाएगा। और वैसे भी ये हमारा राज जानता है तो इसे मरना ही पड़ेगा। मगर नाजू कहती है कि उससे दूर रहो, इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं। फिर वो मारना शुरू करती है, तब तक पीछे से एक और लड़की आ चुकी थी और ये भी एक वेम्पायर ही रहती है। और फिर ये नाजू से कहती है कि ठीक है अब मैं इसे लेके जा रही हूँ और वो उसे लेके जा चुकी रहती है। भाई को कुछ समझ में नहीं आता है और फिर वो बताती है कि हम सभी लोग वेम्पायर है। तो कहता है हम सभी लोग, तब वो उसे लेके आती है और यहाँ पे और भी लड़कियां रहती है और पता लगता है कि ये सभी लोग वेम्पायर है। कुछ क्यूट लग रही होती है, कुछ बहुत ही हॉट लग रही होती है और कुछ नॉर्मल लग रही होती है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि कैसे
ये लोग जो है इसे अपना ऑफस्प्रिंग बनाना चाहते हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि बताओ आखिर तुम हम में से किसे चूज करते हो। तब ये कहता है कि मैं किसी को चूज नहीं करने वाला हूँ। तो वो कहती है कि अरे जरा आराम से शांत हो जाओ, आओ आओ मैं प्यार से बताती हूँ तुम्हें। तो इसका नाम नीको रहता है। तो नीको उसे बोल रही होती है कि तुम्हें हम में से किसी को चूज करना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे नाजू ही पसंद है। और वो कहती है कि तुम्हें नाजू क्यों पसंद है, आज तक उसने किसी भी इंसान को अपना ऑफस्प्रिंग नहीं बनाया है, मतलब हम लोग इतने ज्यादा फेमस है, वो तो सबसे बॉटम में। तब ये कह रहा होता है कि मुझे वही पसंद है, मतलब उसने बोला है कि वो मुझे बनाएगी। और ये लोग हैरान होते हैं कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये गुस्सा करती है क्योंकि ये इसे नाजू से कंपेयर कर रहा था और कहता है कि मतलब सेम सेम तुम लोग लगते हो आवाज में। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं इतनी टॉप लेवल की हूँ और वो इतनी बॉटम लेवल की। मगर यहाँ पे जो बाकी वैम्पायर से रहती है वो भी कहना शुरू करती है कि हाँ तुम लोग का मतलब थोड़ा सा है, वो हम में से सबसे ज्यादा अलग है, पता नहीं आज तक उसने किसी भी इंसान को बाइट क्यों नहीं किया। और आगे हमें दिखाया जाता है नाजू को, और शेरी उसे बता रही होती है कि देखो नाजू, अगर तुम उसे अपना ऑफस्प्रिंग नहीं बनाओगी तो पता है ना तुम्हें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। तो कहती कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं उसे अपना ऑफस्प्रिंग नहीं बनाऊंगी तो वो मारा जाएगा, अपने आप ही मारा जाएगा या फिर किसी और के हाथों मारा जाएगा। तो वो वही बात उसे बता रही होती है। और यहाँ पे ये लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि यार मतलब तुमने उसे क्यों चूज किया। और फिर ये लोग यहाँ पे एक तरीके से इसे फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, सब लोग अपने अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें मतलब नाजू ही क्यों पसंद है। तब वो बताता है क्योंकि नाजू अलग है, नाजू ने मुझसे वादा किया है कि अगर वैम्पायर बनना है तो मतलब प्यार में पड़ना पड़ेगा। तो ये सुन के सब लोग हैरान होते हैं, कहते हैं कि आखिर ये तुम क्या बक रहे हो। तब तक वहां पे नाजू आ चुकी रहती है और नाजू ने भी वो बात सुन ली रहती है और वो एकदम पूरा शर्मा रही होती है। फिर उसमें से एक जो वैम्पायर रहती है वो कहती है कि हाँ ये शर्मा रही है। तो वो लोग कुछ समझ नहीं पाते कि प्यार में पड़ना पड़ेगा। असल में ये एक तरीके से सही समझाता है, मगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होता है कि वैम्पायर बनने के लिए आपको वैम्पायर के प्यार में पड़ना पड़ेगा ऐसा ही, या फिर वैम्पायर को आपसे प्यार होना चाहिए। तो वही बात रहती है। और हाँ ये भी बात है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर ये इसे वैम्पायर नहीं बना पाई तो वो मारा जाएगा, ये भी एक सच्चाई रहती है। और ये सुन के एक और वैम्पायर आती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा प्यारे होती है, उसे फंसाने की कोशिश कर रही होती है, मगर नाजू से कहती है कि बस इससे दूर रहो, अगर तुमने इसे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो याद रखना मुझसे बुरा और कोई नहीं होने वाला है। तो इस बार वो बहुत गुस्से में रहती है और ये लोग कह रही होती है कि तुमने आज तक तो किसी को बनाया नहीं है, लेकिन पता नहीं तुम्हें इसमें इतना ज्यादा खास क्या दिख गया है। तब को बताने लगता है क्योंकि इसे मेरा ब्लड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और हम दोनों ने एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये मतलब मेरा ब्लड पिएगी और फिर मैं इससे प्यार कर लूंगा और ये भी मुझसे प्यार कर लेगी, उसके बाद मतलब मैं वैम्पायर बन जाऊंगा। तो एक तरीके से उसका समझाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, मगर फिर भी ये लोग समझ चुकी रहती है। समझे, लेन देन हो रहा होता है दोनों के बीच में। और अगर 1 साल के अंदर अंदर वो चीज़ नहीं हो पाया तो जो हमारा को है उसकी मौत हो जाएगी यहाँ पर। और सभी लोग कह रहे होते हैं कि मानना पड़ेगा और ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं वैम्पायर बन के रहूंगा। सब लोग हैरान रहते हैं कि इसे सही में वैम्पायर बनना है। ये बात सुनने के बाद तो जितनी वैम्पायर्स होती है वो सभी उसे एक बात बताना चाहती थी। असल में बात ये है कि अगर कोई वैम्पायर किसी पर्सन को किस करता है तो 1 साल के अंदर अंदर उस पर्सन को ही वैम्पायर बन जाना चाहिए। अगर वो पर्सन वैम्पायर नहीं बनेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। और जैसे ये बात को पता लगती है वो चिल्लाने लगता है। तो ये कहती है कि गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर देना यार, मैं तुम्हें बताना भूल गई। तो वो कहता है तुम इतनी इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई। उसके बाद नाजूना एक्टिंग करने लगती है और फिर अचानक से उसे किस कर लेती है। कहती है कि आज बहुत यार मैंने किसी नहीं किया था तुम्हें, अब जाके कहीं पे शांति आ रही है। और फिर उसे ले जाती है सैर कराने के लिए और ऐसा बिहेव कर रही होती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एकदम आराम से यहाँ पर टहला रही होती है आसमान में मजे से। आगे हमें सीन में दिखाया जाता है कि अकीरा जा रही होती है यहाँ पे अपने क्लास में, तो उसे एक बंदा दिखाई देता है और इस बंदे का नाम रहता है माहिरू। माहिरू कहता है कि वो मुझे माफ कर देना, मैं रात भर पार्टी कर रहा था ना तो यहीं पे सो गया था। उसके बाद ये लोग बात करने लगते हैं जहाँ पे माहिरू कह रहा होता है कि यार हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं ना, मगर अकीरा कहती है कि क्या बचपन के दोस्त, लेकिन हम लोग कब दोस्त बने। तो माहिरू कहता है कि भूल गई क्या तुम, हम लोग कितना मस्त साथ में खेला करते थे। और हाँ ये को आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तब वो कहती है कि वो इसलिए स्कूल नहीं आ रहा है क्योंकि शायद उसका स्कूल आने का मन ना हो, मुझे नहीं पता। और माहिरू यहाँ पे बताता है कि उसकी एक लड़की दोस्त भी बन गई है। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, लड़की वाली दोस्त बन गई है। तो अकीरा कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। और फिर वो बताने लगता अपनी बचपन की बातें, जहाँ पे अकीरा को भी धीरे धीरे करके याद आ रहा था क्योंकि मिडिल स्कूल के बाद ये लोग सब अलग अलग हो गए थे। एक तरीके से सबकी अपनी अलग अलग लाइफ होती है तो अलग अलग सब लोग बिछड़ गए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि ठीक है, उसे कहना कि मैं उसे मिस कर रहा था, मैं उससे जल्दी मिलना चाहता हूँ। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके बचपन का सीन रहता है ये, जहाँ पे वो आके पूछता है कि चल ना यार खेलने चलते हैं, आखिर हमारी टीम में कुछ प्लेयर्स कम है तो तुम एक काम करना यार, तुम मेरी टीम में आ जाओ, मजा आ जाएगा, खेलेंगे हम लोग साथ में। लेकिन को मना कर देता है, कहता है कि माफ करना यार मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे खेलने से ज्यादा इन चींटियों को देखने में इंटरेस्ट है। देखो ना कितना अच्छा लाइन बना के चल रही है। और यहीं से इनकी दोस्ती हो गई थी। हालांकि ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे बचपन में। आगे हम देखते हैं कि जब ये जा रहा होता है तो मिल जाती है सेरी, और सेरी को देखते ही इसे याद आ चुका रहता है अरे ये तो वही वैम्पायर है और क्या ये मेरा खून पीने के लिए आई है, क्योंकि
तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी टेस्ट करना है तुम्हारा खून, हाँ क्योंकि मैंने सुना था कि तुम्हारा खून बहुत ही टेस्टी है, आओ मैं भी टेस्ट करती हूँ। अरे गधे कहीं के, मैं तुम्हें कुछ करने वाली नहीं हूँ, ठीक है, मैं तुमसे बस बात करने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे वो उससे बात करने के लिए आती है कि आखिर मतलब तुम्हारा कहाँ तक चला, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 1 साल से भी कम वक्त है, और अगर तुम वेम्पायर नहीं बने तो पता है ना क्या होने वाला है तुम्हारा। को कहता है कि देखो मुझे सब चीज़ अच्छी तरीके से पता है, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता है कि आखिर मैं किस तरीके से फील करता हूँ, आखिर किसी को पसंद क्या किया जाता है, किसी में क्या पसंद होता है, मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर क्या किया जाता है इस लव के मामले में। तब वो काफ़ी खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है कि यार ये मुझसे पूछ रहा है। उसके बाद वो उसे बताती है कि देखो आखिर इसमें क्या किया जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिस कर रहा होता है कि क्या चलोगी डेट पे, हाँ हाँ मैं खड़ा हूँ तुम्हारे गेट पे। और फिर को यहाँ पे गेट नॉक करता है और कह रहा होता है कि ये चलोगी क्या डेट पे, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती है। तो फिर ये अंदर घुस चुका रहता है, तो वो गेम खेलती है और इसे मना कर देती है। तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है कोको और कहता है कि चलो मैं बंद कर देता हूँ गेम बंद कर देता है और यहाँ पे एक्टिंग करने लगता है बाबू जैसा। तो नाजू को अब उसके साथ डेट पे जाना रहता है, हालांकि वो लोग मूवी देखने के लिए आते हैं। नाजू को मूवी देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका गेम बर्बाद करके बताओ ये उसे डेट पे लेके आया था, वो भी अचानक से, तो उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वो देखता है कि लिस्ट में और क्या क्या लिखा हुआ है। तो फिर ये लोग आए रहते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में, लेकिन नाजू को यहाँ पे शक हो गया था। कह रही होती है कि इतना सिंपल सीधा साधा बच्चा और ये ऐसी हरकतें कर रहा है उस दिन के बाद से, पक्का ये इसका आइडिया तो नहीं हो सकता है। तो फिर वो उससे बुलवाने लगती है कि बताओ आखिरकार ये किसका आइडिया है। पहले तो ये मना करता है, फिर थोड़ी देर के बाद में बता देता है कि ये सेरी का आइडिया है, और देखती है कि लिस्ट में और भी चीज बाकी है। कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, दिमाग मत खराब करो। और फिर घर में सोच रहा होता है कि यार ये सब मेरी गलती है, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे यार लेकिन मैं उसके प्यार में नहीं पड़ा तो मैं मारा जाऊंगा, अब मैं क्या करूँ, दोहरी मुसीबत में फंस चुका हूँ, बहुत ही गंदा वाला मुसीबत में फंस चुका है। और इधर ये भी गेम खेल रही होती है, तो सोचती है कि अभी भी लिस्ट में एक चीज बाकी है। और फिर जब ये आराम कर रहा होता है तब नॉक करती है विंडो पे और कहती है कि सुनना अभी भी लिस्ट में कुछ कुछ चीजें करना बाकी है, तो चलो हम लोग चल के करते हैं। ये सोच के वो हैरान हो जाता है कि इसका मन का परिवर्तन कैसे हो गया और ये इतना मतलब खुश कैसे लग रही है। लेकिन ये बात तो हमें नाजू के अलावा और कोई भी नहीं बता सकता है। असल में उसे इसका खून पीना था, इसलिए वो इतना ज्यादा अच्छा बिहेव कर रही होती है। तो इधर के बाद हम देखते हैं कि जैसे इसका ध्यान नाजू पे से हटता है, नाजू गायब हो चुकी थी और ये सोचता है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है। लेकिन बगल से इसके माहिरू गुजरता है और ये लोग काफी साल से मतलब नहीं मिले हुए रहते हैं। तो वो सोचता है कि शायद ये मुझे ना पहचाने तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर बात है। लेकिन वो उसे पहचानता है और कहता है कि अरे मेरे प्यारे दोस्त तुम कहाँ पे जा रहे हो। और फिर अब ये लोग बात करने लगते हैं, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जो माहिरू है वो बहुत ही अच्छा है। और वो कहता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। तो माहिरू कहता है क्योंकि हम लोग बचपन से अच्छे दोस्त हैं तो पहचान लूंगा यार तुम्हें। और माहिरू बचपन से ही काफी अच्छा था, मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा था, खेलने कूदने में तो था ही, मतलब वही स्पोर्ट्स, और फिर पढ़ाई में भी अच्छा था। इनकी फ्लावर की शॉप भी थी। एक तरीके से देखा जाए तो हमारे को से ये हर चीज में अच्छा था, एक तरीके से नहीं सब चीज में। फिर वो पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। तो कोई यहाँ पे बहाना बनाने लगता है, तभी बीच में आ जाती है हमारी अकीरा और कहती है कि तुम इसे सच्चाई बता दो। और फिर बता देता है सारी चीजें नाजू के बारे में। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम उस लड़की के लिए मतलब यार स्कूल नहीं आ रहे हो, मतलब मानना पड़ेगा काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन फिर यहाँ पे उसका कॉल भी आ चुका रहता है और कहता है कि वो मुझे माफ कर देना, अब मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा कॉल आ रहा है। बताता नहीं कि गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है या फिर किसका आ रहा है। और फिर अब वो जाने लगता है। तो अकीरा क्या सोच रही होती है कि शायद इसकी भी गर्लफ्रेंड है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब नाजू जा रही होती है तब उसे वो दिखता है और वहाँ पे एक लड़की भी होती है, लेकिन ये नहीं जानती थी ना उसे। तब तक वहाँ पे हमारा को भी आ चुका रहता है और वो कहती है कि चलो हम लोग भी हाथ पकड़ के चलते हैं, क्योंकि उसने अभी अभी माहिरू को देखा रहता है उस लड़की के साथ हाथ पकड़ के जा रहा होता है। तो अब ये भी चाहती थी कि हाथ पकड़ के चला जाओ, यहाँ पे हाथ पकड़ा हुआ रहता है। भाई काफी अच्छा फीलिंग आ रहा होता है, दोनों साथ में हाथ पकड़ के जा रहे होते। सेरी आराम से बैठी हुई रहती है, लेकिन इतनी देर में उसे को दिखता है तो वो कूद के जाती है, मगर नाजू आके लात मार देती है बहुत ही जोर का और बोलती है कि कहीं इसने तुम्हें कुछ करने की कोशिश तो नहीं ना की को, अगर इसने करने की कोशिश की तो तुम मुझे बताओ, मैं इसका सर फोड़ दूंगी। लेकिन फिर को उसे बता रहा होता है कि अरे नहीं नहीं इसने तो कुछ भी नहीं किया है मेरे साथ, मतलब अगर ये कुछ करना भी चाहती तो नहीं कर पाती यार। लेकिन सेरी कह रही होती है कि क्या यार एक इंसान और एक वेम्पायर दोस्त जैसे नहीं रह सकते हैं क्या, क्या तुम भी गलत समझ रही हो, क्या तुम्हारे घर में कोई इंसान नहीं है क्या, मैं तो बस दोस्ती करना चाहती थी। और फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी रहती है, जैसे कि हमेशा होता है, खतरनाक वाला लड़ाई हो जाता है। उसके बाद सीरी कह रही होती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पे थोड़े से मजे करने के लिए चाहती थी, वैसे ही मेरी जिंदगी में अच्छी ही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करने दोगी तो। और वो किसी लड़के को रिजेक्ट कर रही थी तो उसी का मैसेज आ रहा था। तब तक को आ जाता और कहता है कि तुम क्या बातें कर रही थी, हाँ क्या जिंदगी मजेदार वाली बातें कर रही थी, मुझे भी बताओ। तो वो कहते कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मेरा मजाक करने का आदत है। लेकिन फिर को से पूछने लगता है तो कहती है अच्छा ठीक है चलो हम लोग कैरियोके चलते हैं।
कैरियोके में जाके आराम से बात करेंगे, क्या कहते हो इसके बारे में। तो वो लोग कैरियोके में आ चुके रहते हैं जहाँ पे आपको पता है गाना गाना रहता है, तो वो गाना चूज कर रही होती है इसके लिए, लेकिन ये गाना गाने में उतना एक्सपर्ट नहीं रहता है। और फिर वो कहती है कि तुम मेरा चूज किया हुआ गाना क्यों नहीं गाना चाहते हो। तो वो कहता है कि देखो जो तुम गाना बोल रही हो वो मेरे आउट ऑफ रेंज और मैंने आज तक वैसा सॉन्ग भी नहीं सुना है, इसलिए तुम ही गाओ, और हाँ मैं कोई दूसरा गाना गा लूंगा। तो यहाँ पे ये दूसरा गाना गा रहा होता है। इतनी ही देर में क्या होता है कि जब ये लोग का रंगीन माहौल चल रहा होता है तो वहां पे आवाज आने लगती है कि कोई दरवाजा पीट रहा है। सेरी कहती है कि इन बातों को जाने दो, कोई दरवाजा पीट रहा होगा, हो सकता है कि उसने अपना रूम समझ लिया होगा, लेकिन ये हमारा रूम अलॉट है, उसका कोई और रूम होगा। मगर ऐसा होता नहीं कि तो थोड़ी देर के बाद में वो बंदा फिर से दरवाजा पीट रहा होता है और इस बार कू कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये पक्का कोई जानने वाला, और वो सेरी सेरी भी चिल्ला रहा है। तब वो बताती कि हाँ ये मतलब एक बंदा है, ये मतलब मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ, और ये ऐसे ही अगर मेरा पीछा करता रहा तो मुझे इससे मारना पड़ेगा। वो कहता है कि मारने से क्या मतलब है यार, तुम मारोगे किस लिए। तब ये बताती क्योंकि कुछ लोग मतलब पागल हो जाते हैं, मतलब मैं बताओ यार, मैं दोस्त की तरह बातचीत करती हूँ और लोग पागल हो जाते हैं मेरे पीछे। मुझे पता है कि मुझ में वो चारिस्मा है, मुझ में वो ऑरा है, मगर इन लोग को देखो तो। और फिर वो गुस्से में आ जाती क्योंकि वो दरबार पर दरवाजा पीट रहा होता और कहती कि अब इसे मारना ही पड़ेगा, अपने हाथों से मारूंगी मैं। को डर लग जाता है कि नहीं ये ऐसा कर सकती है भाई, क्योंकि ये खतरनाक है, ये नाजुना की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को मारे ना, ये मार देगी। इसीलिए जो हमारा को रहता है वो अपने दिमाग में एक आइडिया सोच लेता है और कहता है नहीं मैं तुम्हें उसे नहीं मारने दूंगा। फिर वो बंदा जैसे ही दरवाजा खोल लेता है और देखता है, तब तक जो हमारा को रहता है वो कहता है कि भाग जाओ वहां से। वो हमला करने के लिए आती है, लेकिन ये देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, तो साथ में उसे लेके भाग चुका रहता है और कहता है कि यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कौन हो तुम, क्या करना चाहते थे सेरी के साथ में। तब ये बताने लगता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है उसका बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है तुम्हारा, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो पूछता है कि आखिर तुम दोनों मतलब मिले कैसे। तब ये बताने लगता है कि एक दिन क्या हुआ था ना कि मैं मतलब रोड पे गिर गया था और मेरा गॉगल्स कहीं खो गया था, तो जो सेरी है उसने मुझे गॉगल्स दिया। उसके बाद से हम दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ है वो और भी बढ़ने लगी। हम लोग डेट शेट पे गए, मस्त बात किया, बहुत ही मज़ा आया बात करने में ही, और फिर मैं उससे प्यार करने लगा। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती क्योंकि हम लोग डेली चैटिंग वैटिंग करते रहते थे, और ऐसे करते करते अब मैं उसके बिना एक सेकंड भी नहीं रख सकता हूँ, तो मैं हमेशा उसे मैसेज किया करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन के तो को हैरान हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि शायद इसे उसकी सच्चाई नहीं पता है। उतनी देर में सेरी भी यहाँ पे आ चुकी रहती है और कहती है कि बहुत अच्छा तुम भागे। लेकिन सेरी यहाँ पे काफी गुस्से में रहती है। वो कहती है कि तुम दोनों में से किसी को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम दोनों को मैं मार दूंगी। को भी डर चुका रहता है, लेकिन इतनी देर में नाजू आ जाती है। कहती है कि मैंने सारी बातें सुन ली वॉच के जरिए, और तुम नाजू को चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वो बंदा एकदम हैरान रहता है फोर आइज कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी बातें। तब को बता देता है कि जो सेरी है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक वेम्पायर है। ये सुन के वो बंदा ज्यादा शौक बिल्कुल भी नहीं होता है और बताता है कि मैंने इसके साथ बहुत सारे मोमेंट्स एंजॉय किए हैं और मैं उन मोमेंट्स को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। अगर ये वेम्पायर है तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे सेरी कह रही होती है कि अगर मैं मान लो कि ऐसा हो गया तो ये 1 साल में मारा जाएगा, और मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ किसी को, मैं तो बस इसे बचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मुझसे प्यार करे, मैं तो बस इसके साथ दोस्ती कर रही थी, नॉर्मल जैसे सभी दोस्तों के साथ रहती हूँ वैसा ही हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे को बोलना शुरू करता है कि ये तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, क्या तुम इसे बना नहीं सकती हो अपना बॉयफ्रेंड, तुम एक बार कोशिश तो करो। लेकिन जो सेरी रहती है वो दिल की काफी अच्छी रहती है और वो उसे बता रही होती है कि देखो मैंने वो जब जितना भी टाइम था मतलब वैसे ही फ्रेंडशिप था, और अगर तुम वैसा कुछ करना चाहते हो। और फिर भाई काफी ज्यादा वहां रोने भी लगती है। वो कह रहा होता है कि तुम मुझे वेम्पायर बना दो, अगर मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना है तो वेम्पायर बन के रहना है तो तुम मुझे वेम्पायर बना दो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद वो उसे वेम्पायर बना देती है कि इमोशनल ड्रामा के बाद में, जहाँ पे नाजू कहती है कि इन दोनों के बीच में कितना कुछ जल्दी हो गया, लेकिन तुम ये मत सोचो कि हमारे बीच में भी होगा, हमारे बीच में चीजें स्लो चलेगी। तो कहता है कि ठीक है चलने दो स्लो। तो उसके बाद में जो सेरी होती है कहती है कि चलो आज पार्टी करते हैं, क्योंकि ये वेम्पायर बना है ना। तो ये लोग वापस से कैरियोके में ही आ चुके रहते हैं, जहाँ पे ये लोग अपना मस्त गाना वाना गा रहे होते हैं, क्योंकि आज एक 4 आइज वेम्पायर्स की लिस्ट में आ गया, और अगर बेचारा वेम्पायर नहीं बनता तो शायद ऊपर जाने की लिस्ट। नाजुना को मिल गई थी यहाँ पे जॉब, और ये जॉब किसी और ने नहीं बल्कि मिडोरी ने दी थी, और मिडोरी उन्हीं वेम्पायर्स में से एक है। और नाजुना यहाँ पे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, तो मिडोरी उसे बताती है कि देखो तुम्हें किस तरीके से कस्टमर्स को खुश रखना है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स ही भगवान है। वैसे तो हर जगह होता है मगर यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है। और फिर मिडोरी उसे बता रही होती है कि देखो ऐसी गलती तुम्हें नहीं करनी, क्योंकि वो अलग ही तरीके से कर रही थी, कस्टमर्स को डांट दे रही होती है। तो मिडोरी कहती है कि तुम मुझे देखो और सीखो कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे ये सारा काम किया जाता है। और फिर जो हमारी नाजू है वो देख रही होती है कि हाँ चलो देखते हैं कि आखिर किस तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि पैसे भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं यहाँ पे। फिर मिडोरी कहती है रुको मैं चूज करती हूँ, और फिर वो एक मोटू के पास में जाती है और उसे अच्छे तरीके से बहला फुसला लेती है, भाई बहुत पैसा खर्चा करवाती है। आगे हम देखते हैं कि एक अरीसा नाम की वेटर आई रहती है इसके पास में, और फिर वो इससे बातचीत करना शुरू कर चुकी रहती है हमारे को से। लेकिन को कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ नाजुना की
लिए ही आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को देखने वेखने के लिए नहीं आया हूँ। हालांकि मिडोरी बहुत फेमस रहती है तो बहुत सारे लोग उसे ही देखने के लिए आते हैं यहाँ पे खास करके। आइए हम देखते हैं कि ये लोग जब पिक्चर्स देख रहे होते हैं तो यहाँ पता लगता है कि कोई कैफे की मेड्स का पिक्चर मतलब ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है, और वो भी ऐसा वैसा वाला पिक्चर्स सब पोस्ट कर रहा होता है। लेकिन हमारा को एक ही बार में देख के समझ गया रहता है कि ये अरीसा है, मतलब अरीसा की ही सारी पिक्चर्स ली गई है। तो ये मिडोरी कहती है कि तुम्हें कैसे पता था? वो बताता है क्योंकि ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है। ये सुनने के बाद वो एकदम हैरान हो चुकी रहती है मिडोरी। लेकिन मिडोरी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश भी रहती है कि जो को है उसका डिटेक्टिव भाई सिक्स सेंस एकदम मस्त है, काम करता है, क्योंकि अरीसा को उसने मतलब पहचान लिया है। वैसे इन्हें पता नहीं रहता है कि किसकी तस्वीरें लीक हो रही होती है, मगर हो तो रही होती है। तो अब यहाँ पे पीछे से अरीसा आ जाती है, कहती है कि मुझे चेंज करना है। तो वो कहता है ओह मुझे माफ करना, और थोड़ा सा वो इधर उधर चेक भी कर रहा होता है कि कहाँ से तस्वीर ली जा सकती है। फिर वो बाहर आ जाता है तो यहाँ नाजू से कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो। और फिर वो लोग बालकनी में जाने का प्लान बनाते हैं जहाँ से तस्वीर ली गई रहती है। लेकिन सोचता है कि यहाँ से कैसे क्लियर शॉट लिया जा सकता है, और नाजुना कहती है कि अच्छा देखो तुम ही कैसे क्लियर शॉट यहाँ से लिया जा सकता है, कहीं ये मिडोरी काम तो नहीं ना। तो वो कहते हैं कि चलो देखते हैं। लेकिन तब तक अरीसा आ जाती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? नाजुना कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, हम लोग तो बस यहाँ पे ऐसे ही देख रहे थे कि आखिर तस्वीरें कहाँ से ली जा सकती है, वही तुम जाओ अपना अपना काम करो। और फिर ये ट्राई कर रहा होता है लेने का, लेकिन नहीं ले पा रहा होता है। और नाजुना को कहता है कि वो जाती है तो यहाँ पे पिक्चर्स क्लियर आ ही नहीं रही होती है। तो इसका दिमाग में कुछ आता है, एकदम अचानक से आइडिया आ चुका रहता है इसके दिमाग में, और सोचता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर कहता है कि मुझे मिडोरी से मिलना है, उसके बाद ही ये सारा काम हो पाएगा। तो यहाँ पे पूरा अपना दिमाग इसने लगा लिया रहता है और मिडोरी से कहता है कि तो मैंने असली कल्प्रिट को ढूंढ लिया है, तुम जानना चाहती हो असली कल्प्रिट कौन है? तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा लॉकर में। और ये लोग लॉकर में दोनों छुपे हुए रहते हैं और अरीसा आती है ड्रेस चेंज करने के लिए, और ये लोग देख रहे होते हैं। हालांकि दोनों काफी क्लोज रहते हैं, क्लोजनेस की वजह से आपको तो पता ही कि क्या क्या हो जाता है, और ये लोग तो फिर भी अभी लॉकर में रहते हैं। फिर पता लगता है कि इन लोगों ने पकड़ लिया रहता है। असल में वो अरीसा ही है जो अपनी पिक्चर्स को अपलोड कर रही थी, क्योंकि जब हमारे को ने वहां से विंडो के बाहर से तस्वीर खींचने की कोशिश की थी तो वहां क्लियर नहीं आ रहा था, और यहाँ पे ये पकड़ी गई थी। तो इससे पूछा जाता है तो बताती है कि क्योंकि मिडोरी यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है और मुझे फेमस होना है, इसलिए मैं यहाँ पे फेमस होने के लिए सब कर रही हूँ, मुझे नंबर 1 स्पॉट चाहिए। मिडोरी हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा अच्छा, तुम वो पहली इंसान नहीं हो जिसने ये सब हरकतें करने की कोशिश की है ताकि उसे नंबर 1 स्पॉट मिल सके। असल में मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी मेट्स काम करती है उन सभी को नंबर 1 स्पॉट्स चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि उन्हें हर कोई रिकॉग्नाइज करे, लेकिन ऐसा हो तो नहीं ना सकता है, हर कोई नंबर 1 तो नहीं ना हो सकता है। इसलिए हम लोग सब मिल बांट के चलते हैं और मिल बांट के रहते हैं। यहाँ पे कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है। हालांकि इस बात को अरीसा अच्छी तरीके से समझ गई रहती है और उन लोगों से माफी भी मांगती। जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती थी, इसलिए वो को से कहती कि जाओ और किसी ऐसे को ढूंढ के लाओ जो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो और हमें वो अच्छे पैसे भी देगा। तो इसके लिए वो चला जाता है किसी डिप्रेस्ड बंदे या बंदी को ढूंढने के लिए जो कि उसे मिल ही नहीं रहे होते हैं। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो उसे वहां पे कोई दिखाई देता है। असल में वहां पे एक लेडी रहती है और वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड दिखाई दे रही होती है। तो ये उसे अपने बिजनेस के बारे में बोलता है, तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है और ये फिर ले आती है उसे कैफे में। और अब यहाँ पे कैफे में दोनों बात कर रहे होते हैं बिजनेस के बारे में। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें पुलिस के पास भेज सकती हूँ क्योंकि तुम अंडर एज हो और ऊपर से इस तरीके का काम करते हो। तब वो एकदम डर जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये बताती है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और चिंता मत करो यार, मैं तुम्हें नहीं भेजने वाली, तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या तुम इस बंदे को पहचान सकते हो? और ये तो वही बंदा है जो वैम्पायर बन गया था। और कोई एकदम चुप हो जाता है और वो थोड़ा सा घबरा भी जाता है, लेकिन वो डिटेक्टिव देख लेती है कि कैसे ये घबराया हुआ है। तो वो फिर तुरंत ही उसे पकड़ लेती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे कोई राज छुपा रहे हो क्या? तो वो कहता है कि नहीं मैं आपसे कोई भी राज नहीं छुपा रहा हूँ, वो मैं थोड़ा सा घबरा गया था धुएं की वजह से और कुछ भी नहीं। तो वो कहती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ, और हाँ ये लो मेरा कार्ड। और वो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे देती है और वहां पे टिप भी रख देती है, बाय बाय कह देती है। और फिर ये जाता है तो इसके दोस्त यहाँ पे मिल चुके रहते हैं। असल में आपने स्कूल की घोस्ट स्टोरीज तो सुनी होगी कि कितने तरीके के घोस्ट होते हैं स्कूल में, जहाँ पे सबसे फेमस टॉयलेट वाला है। अगर तुम लोगों ने नहीं सुना है तो मतलब एक बार ट्राई कर लेना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये लोग वही टॉयलेट में आए रहते हैं जहाँ पे अकीरा को बोल रहे होते हैं कि तुम जाओ, असल में टॉयलेट में से भूत निकलेगी, ऐसा वाला स्टोरी भी एक रहता है। तो वो जब आवाज लगा रही होती है तो ये दोनों पीछे से चिल्ला रहे होते हैं भूत जैसा। तो क्या होता है कि जो अकीरा रहती है उसे डर लग रहा होता है और ये लोग हंस रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग और भी चीजें ट्राई करते हैं तो पता लगता है कि सब चीज फेक है, स्कूल में कोई भी घोस्ट वोस्ट नहीं है, मतलब जैसा आज तक कहानी बनाया गया है। लेकिन माहिरो कहता है कि यार एक कहानी है कि एक जो स्कूल का टीचर वो 10 साल पहले गायब हो गया था और वो अभी भी स्कूल में है, हमेशा रात में दिखाई देता है। कि हम लोग चेक करने चले क्या? तो ये लोग चेक करने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि ये भी तो मतलब नकली ही होगा, कोई असली थोड़े है। लेकिन जब ये लोग जाते हैं तो अंदर में एक इंसान रहता है और ये इंसान भाई सही में टीचर रहता है, वही टीचर रहता है और ये काफी ज्यादा खूंखार भी दिख रहा होता है। वो अकीरा पे हमला कर देता है, लेकिन इसे देख के ही को समझ चुका रहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। इसीलिए वो तुरंत ही कुर्सी लेता है और मारता है, एकदम जोर से मारता है पूरा एकदम। और फिर यहाँ पे माहिरू हटाने की कोशिश कर रहा होता है और वो जो वैम्पायर रहता है कहता है कि मुझे ब्लड चाहिए, मुझे ब्लड चाहिए, मैं
खाऊंगा। तब तक हम देखते हैं डिटेक्टिव आ जाती है, कहती है कि मेरा ब्लड ले लो, तो वो तुरंत ही आ जाता है और जोर से भाई उसे काट लेता है। यहाँ वो वेम्पायर डिटेक्टिव को बता रहा होता है कि किस तरीके से उसे जाल में फंसा के यहाँ पे वेम्पायर बना दिया गया है और 10 साल से उसने ब्लड नहीं पिया है, इसलिए वो इतना ज्यादा खूंखार बन चुका है। लेकिन वो अब कहती है कि अब तुम्हारे दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी आत्मा को यहाँ पे मुक्ति दिलवाने के लिए आई हूँ। तो यहाँ वो उसे कस के हक तो कर लेती है और वो पूरा रो रहा होता है वेम्पायर, तो वो उसे एक अंगूठी देती है, शायद वो उसके किसी क्लोज वन की निशानी हो, और फिर वो कहती है कि इसे अपने पास रखो, इससे तुम्हें अच्छी मुक्ति मिलेगी। और फिर यहाँ धूप होता है तो वेम्पायर खुशी खुशी मर जाता है। और ये सब देख के तीनों एकदम हैरान हो चुके रहते हैं, मगर जो को रहता है कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने उस वेम्पायर को मार दिया। तब तक वो आती और पकड़ती है कि उसे मारना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तुम समझते नहीं हो क्या, तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो, तुम ये सब बिल्कुल नहीं समझते हो। उसे जानबूझ के फंसा के एक वेम्पायर बना दिया गया था, तो उसे मारना जरूरी था, क्योंकि वो हमेशा से मरना चाहता था मगर कभी भी मर नहीं सकता था। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तो उसका ब्लड पीने के लिए खूब उत्सुक रहती है, और जो को रहता है यहाँ पे वो नहीं चाहता था, क्योंकि उसे याद आ चुका रहता है कि कैसे क्या क्या हाल हुआ है। तो इसलिए वो सोच रहा होता है कि कहीं ये भी अनकंट्रोलेबल ना हो जाए, और फिर वो उसे बताता है। तो नाजू यहाँ पे कह रही होती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें तो मैं नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाऊंगी। मगर अब यहाँ पे को भारी दुविधा में आ गया था कि उसे वेम्पायर बनना चाहिए या फिर वेम्पायर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। और फिर वो माहिरू के साथ जा रहा होता है, जहाँ पे माहिरू से कहता है कि तुम्हें ये अच्छे से चूज करना पड़ेगा, अगर तुम ये अच्छे से चूज नहीं करोगे तो इससे तुम्हारी लाइफ और डेथ का मतलब है, फैसला है, तो तुम्हें अच्छे से चूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे को चूज नहीं कर पा रहा होता है कि अगर वो वेम्पायर बन गया तो उसे खून पीना पड़ेगा, और खून नहीं पिया तो वो एकदम जंगली जैसा बिहेव करने लगेगा और फिर किसी को भी मतलब काट सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। तो इसलिए माहिरू से कह रहा होता है कि अच्छे से चूज करना, इंसान रहना भी एक बेटर ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि आप वेम्पायर बन के ही जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए वो उसे अच्छी तरीके से थोड़ा समझा रहा होता है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये आता है और तुरंत ही उसे गले लगा लेता है नाजू को। फिर ये लोग उड़ के जा रहे होते हैं हमारे को के घर में, जहाँ पे वो चेक कर रही थी कहीं वैसा कुछ डीवीडी या फिर मैगजीन्स तो नहीं ना रखा है। फिर पूछती कि मॉम डैड कहाँ था, वो बताता है कि दोनों तो अपने जॉब पे गए हैं और डैड का तो अपना कुछ अलग ही चल रहा है। तो यहाँ पे वो बताने लगती तुम बोर नहीं होते क्या, तो कहता है कि मैं रात का इंतजार करता हूँ, क्योंकि रात ही में तो मजा आता है, तुम्हारे तो ज्यादा मजे होंगे ना, तुम तो वैम्पायर हो तो यार तुम्हें तो बहुत ज्यादा मजा आता होगा। लेकिन फिर यहाँ पे वो बताना शुरू करती है कि अगर तुम मेरी जिंदगी जियोगे तो तुम बोर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मजा नहीं है, तुम्हें हमेशा एक ही जैसापन लगेगा, तुम बहुत ज्यादा बोर हो जाते हो। लेकिन तुम्हारे पास कम से कम एक एक्साइटमेंट तो है ना कि रात होगी तो हम लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब नाजू से बोल रही होती है कि हम लोग वेम्पायर्स का कुछ भी नहीं है यार, हमें रात में निकलना है, शिकार ढूंढना है, और फिर वगैरह वगैरह वो सारी चीजें बता रही होती है। इसलिए कहती है कि तुम वेम्पायर ना ही बनो तो यही तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। वो कहता है कि अरे जरा मेरी बात तो सुनो, वो जाने वाली रहती है। वो उसे पकड़ने जाता है तो उसके ऊपर ही गिर चुका रहता है। फिर वो उसे पास लाती है और चाट लेती है उसे भाई, और फिर वहां से भाग जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो डिटेक्टिव से मिलने के लिए आया रहता है। तो डिटेक्टिव कहती है कि कैसे हो तुम, लेकिन डिटेक्टिव से वो कहता है कि मैं चूज नहीं कर पा रहा हूँ। उसने डिटेक्टिव को ही बता दिया रहता है कि वो वेम्पायर बनना चाहता है एक तरीके से। लेकिन डिटेक्टिव कहती है कि देखो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो तुम इंसान बन के रहो, या तो तुम वेम्पायर बन जाओ। इंसान बन के रहोगे तो जानते हो ना क्या होने वाला है, इंसान बन के रहोगे तो वो वेम्पायर तुम्हें मार देंगे, क्योंकि तुम्हें उनकी सीक्रेट पता चल गई है। और अगर तुम वेम्पायर बन जाते हो तो तुम्हें मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। बताओ तुम क्या चूज करना ज्यादा पसंद करोगे, मेरे हाथों से मरना पसंद करोगे या फिर उनके हाथों से मरना पसंद करोगे। लेकिन इंसान रहोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। असल में डिटेक्टिव नॉर्मल डिटेक्टिव नहीं रहती है, इन्होंने भी वेम्पायर से बहुत ही अच्छा खासा डील किया हुआ रहता है। इसलिए वो उसे अच्छे समझा रही होती है और कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर देती हूँ कि एक बच्चा बाहर में घूम रहा है और तुम भागते क्यों नहीं हो यहाँ से, क्योंकि पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए कभी भी यहाँ पे आ सकती है। आपको एकदम डर गया रहता है क्योंकि पुलिस तो भाई पकड़ ही लेगी, यहाँ की पुलिस बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहती है, समझे, कभी पकड़ सकती है, हवा से भी आके पकड़ लेगी। तो और यहाँ पे वो भागता है जाके कहीं पे छुप जाता है और सोचता है कि यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे इसे हल्की सी आवाज आती है तो थोड़ा और छुप जाता है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हात्सुका होती है। तो अब ये हात्सुका के घर में आ गया था और सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये भी तो वैम्पायर है, ये भी तो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो ड्रेस मांगती है, मतलब थोड़ा सा टॉवल मांगती है। और मैं बता दूं कि ये लड़की नहीं लड़का रहता है एक तरीके से, आप इसे दोनों भी कह सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो बता रही होती है उसे सॉल्यूशन के बारे में कि तुम्हें वैम्पायर बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। और इधर हमें दिखाया जाता है नाजुना को, जो की जाती है और कहती है सभी लोगों से कि तुम लोग दूर रहोगे को से, तुम लोग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, भले वो इंसान ही क्यों न रहे, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये सुन के निको को बहुत गुस्सा आता है और वो कह रही होती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, वो हमारा सीक्रेट जानता है और तुम तो जानती हो रूल के मुताबिक हमें उसे टपकाना पड़ेगा। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो निको को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा और कहती है कि तुम उसे बचाना क्यों चाहती हो, आखिर क्या रिलेशन है तुम्हारा उसके साथ में। नाजुना कहती है कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा स्पेशल है और कुछ भी नहीं। तो इसी बीच में दोनों के बीच झगड़ा हो चुका रहता है। और इधर
हमारा जो को रहता है वो सारी बातें बताता है हत्सुका को, और वो बोलता है कि मतलब तुम लड़की जैसे ड्रेस क्यों करते हो जबकि तुम एक लड़के होते हो। तब वो बताता है कि देखो ऐसे ना बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया रहता है कि मैं किसी को भी फंसा सकता हूँ, क्योंकि लड़के तो आ ही जाते हैं और लड़कियाँ भी आ जाती हैं। तुम लोग समझ रहे हो ना आखिर मेरे कहने का क्या मतलब है। इसलिए, और मैंने सुना कि तुम्हारा ब्लड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो तुम एक बार अपना ब्लड मुझे क्यों नहीं टेस्ट करने देते हो, एक हाँ मज़ा आ जाएगा। लेकिन वो मना कर देता है, तो वो भी हट चुकी रहती है पीछे। फिर उसके बाद मोबाइल पे उसे एक मैसेज आता है जहाँ पे वो दिखाता है कि निको ने देखो क्या किया है, और ये सब किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से हुआ। उन दोनों के बीच में अब लड़ाई हो चुकी है। और अगर देखो तुम नहीं बनना चाहते हो नाज़ुना के द्वारा वैम्पायर, तो तुम मुझे चांस दो, मैं तुम्हें वैम्पायर बना दूंगी, सबसे बेहतर यही रहेगा। उसके बाद सभी लोग खुश रहेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी भी ये कंफ्यूज रहता है कि मान लो अगर वैम्पायर बन गया तो फिर क्या होगा, अगर इसे ब्लड नहीं मिला तो 10 साल तक। तो वो कहती है कि हाँ इसमें मतलब प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका क्या किया जा सकता है। अब को पता लग गया था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो भागते हुए जाता है जहाँ पे हमें पता लगता है कि पहले ही नाज़ुना जा चुकी है यहाँ से। और ये सुन के उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि नाज़ुना की लड़ाई हो गई है निको के साथ में और इन लोगों के साथ में, तो बहुत खराब हो गया होगा। निको कहती कि वो तुम्हें देखना नहीं चाहती, उसके पास मत जाना। मगर फू जोर से चिल्ला के कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आगे हमें दिखाया जाता है कि जो नाज़ुना को वो ढूंढ रहा होता है मगर नहीं मिलती है, लेकिन पुलिस वाले मिल जाते हैं। पुलिस वाले मिल जाते हैं तो बेचारा क्या करेगा, ब्रिज से कूदेगा, पागल थोड़े ना है, लेकिन है भाई पागल है, ब्रिज से कूद जाता है और फिर भी इसे कुछ नहीं होता, इतनी ऊंची से कूदा था। और जो नाज़ुना रहती है वो यहाँ पे जूस लेने के लिए जा रही होती है, वही जगह पे जहाँ पहले मिले थे। तब तक वहाँ पे को आ जाता है बिल्कुल उसी के स्टाइल में जैसे पहले मिले थे। और फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। नाज़ुना कहती है कि तुम्हें इंसान बन के ही रहना चाहिए, वैम्पायर नहीं बनना चाहिए, वरना बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि जब से तुम मुझे मिली हो तब से मेरी जिंदगी खुशहाल और रंगीन हो गई है, तुम्हारी भी हो गई है ना, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, वरना तुम रात में बोर होती थी। और फिर ये एकदम शर्मा चुकी रहती है, मतलब क्या बोले, क्योंकि उसने बिल्कुल सच बोल दिया रहता है। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है नाज़ुना को, लेकिन उसे एक चीज़ अच्छी तरीके से पता रहती है, और वो ये है कि इसे पकड़ के वो बहुत ही जोरदार किस कर लेती है। कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। खैर इसका सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। हमें डिसीजन नहीं बताया जाता है कि उसने वैम्पायर बनने का डिसीजन लिया या फिर इंसान बनने का डिसीजन लिया। और हाँ, बहुत ही जल्द इसका सीजन 2 भी आ रहा है, इसी जुलाई में आ रहा है। तो जब उसके सारे एपिसोड्स कंप्लीट हो जाएंगे तब कहो तब डाल दूँ, या फिर 4 एपिसोड आएंगे तो मर्ज करके मैं डाल दूँ, जैसा तुम लोग बोलोगे वैसा कर सकता हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो मेंबर ज़रूर बन सकता है, मेंबर बनने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि मेरा मेंबर यानी मेंबर होता है।